मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ऐसे कितने लोग यहाँ पे है? जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ऐसे कितने लोग यहाँ पे है? यहाँ पे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ऐसे कितने लोग यहाँ पे वन टाइप करेंगे अगर वही ऐसे कोई है कि जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। यस, एक एक पोल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जरा इस पोल को फिलअप कीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं कि जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। आप इसमें से कितने इंश्योरेंस एडवाइजर्स है और कितने अदर है, आपकी कंपनी कौन सी है, एलआईसी से कितने हैं और अदर कंपनी से कितने हैं। आप इंश्योरेंस एडवाइजर है, आप रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर, एजेंसी मैनेजर है, सीएलआईए है या फिर एम्प्लॉय है। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यस, यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एमडीआरटी कितने हैं, सीओटी है, टीओटी है, क्लब मेंबरशिप है, नए एडवाइजर्स है, तो चैट बॉक्स में वैसे टाइप कीजिए फटाफट। वेरी गुड। अगर कोई क्लब मेंबरशिप नहीं है तो आप न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ऑलरेडी एमडीआरटी क्वालिफायर है तो एमडीआरटी कर सकते हैं। सीओटी टीओटी है तो सीओटी टीओटी कर सकते हैं। आप अगर यस रिस्पेक्टेड एजेंसी है, डेवलप एडवाइजर है तो एडवाइजर, डेवलपमेंट ऑफिसर है तो डेवलपमेंट ऑफिसर, सीएलआईए है तो आप सीएलआईए कर सकते हैं, एजेंसी मैनेजर रिक्रूटमेंट ऑफिसर है तो वो टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। पोल को कीजिए, पोल के ऊपर शेयर करने का कोशिश कीजिए ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊं। वेरी गुड। यहाँ पे लगभग 70% से ज्यादा जो है एलआईसी के एडवाइजर्स है, बाकी सारे प्राइवेट के भी कुछ 35% है। यहाँ पे इंश्योरेंस एडवाइजर लगभग 90% से भी ज्यादा लोग इंश्योरेंस एडवाइजर्स है। कुछ एजेंसी मैनेजर्स भी है और कोई डेवलपमेंट ऑफिसर भी है। वेरी गुड। यहाँ पे एमडीआरटीज लगभग 20% लोग जो है एमडीआरटीज है, क्लब मेंबरशिप 30% है और न्यू मतलब जिनका क्लब मेंबरशिप भी नहीं है इसे लगभग 60% लोग है। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। सभी को पोल को कंप्लीट करना है और 30 सेकेंड के लिए मैं रुकने वाला हूँ। सभी को इस पोल को क्लियर करना है। यस, अगर अभी भी पोल को क्लियर नहीं किया है, लगभग 90% से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे एडवाइजर्स है, एजेंसी मैनेजर्स, रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स भी है, डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी है, आज एम्प्लॉय कोई भी नहीं है। वेरी गुड। और यस, यहाँ पे एमडीआरटीज लगभग 7%। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग मोर देन 10% एमडीआरटीज है। सीओटी भी यहाँ पे कुछ 5% दिख रहे हैं। वेरी गुड। क्लब मेंबरशिप जो है यहाँ पे 25%। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। ग्रेट, 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 ग्रेट। तो मतलब इन शॉर्ट मेरा मेरा आपका आपसे मेरा पहचान हो गया, आपसे पहचान हो गया और मोटा मोटा मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा पॉपुलेशन है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं कि जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं वो वन टाइप करेंगे, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो वन टाइप करेंगे, वन टाइप करेंगे जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, वन टाइप करेंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। वेरी गुड। सर्वेश जी मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, सर्वेश जी। ओके। या आशीष जी मुझे फर्स्ट टाइम रहे, जेआर जी मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। वेरी गुड। नागेश्वर जी मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, विकास जी मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, चंदन जी मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। वेरी गुड। चलो ओके, तो मुझे लगता है इन शॉर्ट में मेरा आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अच्छा, जैसे आया चालू हो गया, आप मुझे पहचानना चाहेंगे तो उससे मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ पेश करना चाहूंगा। मेरा नाम दया वेकर है। मैं पिछले 20 सालों से इंश्योरेंस एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और आपके जैसा एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। मैं कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं हूँ दोस्तों। यस, हाँ, अपने आपको परफॉर्मर और एंटरप्रेन्योर मानता हूँ। ऑथर हूँ, एक बुक मेरा है जो मैं आपके साथ पेश करने वाला हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम कोच और मेंटर हूँ। यस, आज के डेट में इंश्योरेंस बिजनेस का बात किया जो 10,000 से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, 6,000 से ज्यादा फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हैं और उनके जीवन में एज अ कोच की भूमिका मैं निभा रहा हूँ। 30 से भी ज्यादा लोगों का स्टाफ मेरे साथ में काम करता है। मैं कोई डेवलपमेंट ऑफिसर, एजेंसी, रिक्रूटर नहीं हूँ। तो मेरे पास 30 लोगों का स्टाफ मेरे साथ में काम करता है। 200 करोड़ से ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट और 1000 करोड़ से ज्यादा असेट रिस्क अंडर मैनेज हम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री का एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी का हासिल करने का मुझे मौका मिला है। और दोस्तों, जिस खोज में आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे जो है फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम पाने के लिए आए, उसको मैंने 30 की उम्र में मैंने अचीव किया है। क्योंकि एज के 30 में ही मेरा फॉर्म 16 जो था 1 करोड़ प्लस था। और यस दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बहुत से लोगों ने मुझे जी के ऊपर देखा होगा, पैसा ज्यादा मोटा करियर वे इस प्रोग्राम में एज इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट करके आपने देखा होगा। उसी के साथ में बहुत सारे बिजनेस मैगजीन्स में अपने आपने मेरे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर्स में मेरे अपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। एज ए रिटायरमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट करके मैं काम करता हूँ और बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर मेरे अपने आर्टिकल्स देखे होंगे। बहुत सारे फिजिकल और ऑनलाइन ऑनलाइन तो अनगिनत बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने लिए हुए हैं और ऑफलाइन भी प्रोग्राम लेने का मुझे मौका मिला है। नेशनल
अवार्ड, वो माय गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड से दोस्तों नेशनल रिकॉर्ड का अवार्ड मुझे मिला है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, एमडीआरटी सीयूटी टीयूटी, और एक ही कॉन्सेप्ट के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग के एक्सपर्टी के साथ में एमडीआरटी सीयूटी टीयूटी करने के बावजूद ये रिकॉर्ड नॉमिनेशन इसमें हुआ है। उसी के साथ बिजनेस के तो एमडीआरटी सीयूटी टीयूटी अवार्ड मिले ही है, उसके साथ में बिजनेस के भी कई सारे न्यू बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से दोस्तों नवाजा गया है। आप मेरे बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा एक अपकमिंग बोल नहीं सकते, ऑलरेडी बुक आ चुका है, तो इस बुक को जो है मुझे आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जस्ट मिनट। देखो ये हमारा बुक है। आप मेरे बारे में अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा बुक है जिसको आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं, मनी माइंडसेट एंड मनी मैनेजमेंट, ये बुक है, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बुक आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। ये स्पेशल, ये सिंपल सा बुक जो है मैंने मेरे कस्टमर्स के लिए लिखा हुआ है, बहुत से सिंपल से इंग्लिश में। पैसे के प्रति आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, पैसे का मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, इसको लेके ये बुक है। बहुत ही सिंपल इंग्लिश में और बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में इसको मैंने लिखने का प्रयास किया है। अगर आप मेरे बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, आपको अगर पैसे के साथ आपका रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं, पैसे का रिलेशन, अगर आपका माइंडसेट अच्छा बनाना चाहते हैं, मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला समझना चाहते हैं, इंश्योरेंस का आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा चीज अगर समझना चाहते हैं तो इस बुक को आप जरूर ऑर्डर कीजिए। ये बुक फिलहाल अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। वहां पे थोड़े से महंगे कॉस्ट में है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे पेमेंट नहीं, तेलुगु में माफी चाहूंगा, तेलुगु में नहीं है, एकदम सिंपल से इंग्लिश में मैंने लिखने का कोशिश किया है। अमेजॉन के ऊपर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे अगर करेंगे तो आपके पास स्पेशल डिस्काउंट के साथ करेंगे, और अमेजॉन के ऊपर अगर आप करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो आपको 499 के राइट में आपको घर पे होम डिलीवरी आपको मिल जाएगा, डोर स्टेप के ऊपर मिल जाएगा। अमेजॉन के ऊपर जाएगा तो उनका जो भी इंसेंटिव डिस्काउंट करके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। यस, बहुत से लोगों को चिंता होती होगी कि यार सर आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत पढ़े लिखे हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, यस मैं कोई आपके जैसा सिंपल सा इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। एजुकेशन बैकग्राउंड का अगर बात किया जाए तो 10th में मुझे 43% मार्क्स थे, कॉलेज से मैं ड्रॉप आउट था। मुंबई के स्लम लोकेलिटी में दोस्तों मेरे जीवन का सारा, बहुत सारे लगभग जीवन के 25 से 30 साल मैंने इस स्लम लोकेलिटी में निकाले। ओके, 10th में मुझे 43% मार्क्स थे दोस्तों। बहुत से लोगों को चिंता हुआ करती थी इनका बच्चों का क्या होगा, और इसी के कारण दोस्तों माँ पिताजी के संस्कारों के कारण इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला। और यस, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला। और दोस्तों लेकिन किस्सा कुछ ऐसा रहा, इस सर्विस को मैं कुछ कारण कंटिन्यू नहीं कर पाया, बीच में वो सर्विस मुझे छोड़ना पड़ा, और इसलिए मैं दोस्तों मजबूरन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ गया। यस दोस्तों, 2002 का अगर बात किया जाए तो एक इंश्योरेंस एजेंट के पास एज ऑफिस असिस्टेंट करके काम करने का मुझे मौका मिला। 500 रुपए सैलरी के साथ मैंने मेरे करियर का शुरुआत किया था। और इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा स्कोप है, आपके हर सपने कंप्लीट करने की ताकत इस इंडस्ट्री में है, ये मुझे समझने को मिला, और इसलिए इस इंडस्ट्री में मैं आ गया। ओके, तो दोस्तों मतलब बहुत सारे लोग ना इस इंडस्ट्री में दोस्तों बाय चॉइस बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है बाय चांस आ जाते हैं, एक्सीडेंटल आ जाता है। मैं भी इस इंडस्ट्री में बाय एक्सीडेंटल आ चुका हूँ, बिल्कुल भी मुझे मेरा इरादा नहीं था कि इस इंडस्ट्री में आने का, लेकिन दोस्तों आने के बाद समझ में आया इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है। और दोस्तों उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हो गया, आप बोलेंगे सर इतने मोटिवेशन के साथ और इतने एक्साइटमेंट के साथ और इतने सोच समझ कर अगर आप आए हो तो बहुत अच्छा काम किया होगा। तो दोस्तों यस, 2003 में मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया, और 2003 से लेकर 2010 तक का 2 बार इसे मेरा टर्मिनेट हो गया। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहेगा तो आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, बहुत नॉलेज होगा, बहुत अच्छे कंपनी के साथ आप जुड़ेंगे, बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट रखे होंगे, तो आप सक्सेसफुल होंगे। ये अगर आपके दिमाग में होगा तो ये आपका मिथ है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे पास ये सब कुछ था, मुंबई जैसी जगह पे मैं बैठा था, बहुत सारा मोटिवेशन था, जिनके पास मैं जॉब कर रहा था वो ऑलरेडी उस समय पे एमडीआईटी सीओटी और टीओटी, सॉरी एमडीआईटी डबल एमडीआईटी और सीओटी कर रहे थे। और दोस्तों इसी के बावजूद भी मेरा एजेंसी 2 बार टर्मिनेट हो गया। मेरे जीवन का दोस्तों दूसरा टर्निंग पॉइंट रहा, 2010 में मेरा जीवन का पहला एमडीआईटी किया, और मेरे यहाँ पे रोल आया मेरे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर का, जिन्होंने मुझे काउंसलिंग किया, मुझे गाइड किया, और जिनके मेहनत की वजह से, जिनके कोचिंग की वजह से दोस्तों 2010 में मेरे जीवन का पहला एमडीआईटी कंप्लीट किया।
दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर को धन्यवाद कहना है, थैंक यू कहना है, तो दोस्तों आज मैं जो कुछ भी हूँ आज सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ। अगर शायद उस टाइम पे मुझे उन्होंने अगर ढंग से काउंसिल नहीं किया होता तो शायद मैं आज आपके सामने बात करने के लिए नहीं आता था। दोस्तों 2010 में मेरे जीवन का पहला एमडीआईटी मैंने कंप्लीट किया, बहुत मेहनत के साथ घर का 36,000 रुपीज डिपॉजिट करके पहला एमडीआईटी कंप्लीट किया। अच्छा, जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, एमडीआरटी का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए कि एक इंटरनेशनल अवार्ड्स है, रिवॉर्ड्स है। और अगर आप पूरे साल भर में मोटा मोटा बात किया जाए तो 10 लाख रुपए अगर नए बिजनेस से कमाते हैं तो उस पोजीशन को आपको एमडीआरटी कहा जाता है। अगर आप एमडीआरटी के 3 गुना काम करते हैं तो उसको सीओटी कहा जाता है, मतलब 30 लाख रुपया मोटा मोटा कमाते हैं तो 30 सीओटी कहता है। और सीओटी के दुगना मतलब एमडीआरटी की 6 गुना अगर आप काम करते हैं तो उसको टीओटी कहलाता है। ओके, टीओटी का मतलब होता है कि आप साल में नए बिजनेस के माध्यम से, रिन्यूअल का बात नहीं कर रहा हूँ, नए बिजनेस के माध्यम से 60 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं तो आप टीओटी कहलाते हैं, मिनिमम 60 लाख करते हैं तो आप सीओटी कहलाते हैं। तो दोस्तों पहले साल मेरा एमडीआरटी हुआ था, 2011 में डबल एमडीआरटी हुआ, 2012 में सीओटी हुआ, 2013 में हमने टीओटी किया, 2014 का बात किया है तो हमारा एमडीआरटी सीओटी भी था और एक टीओटी भी था। 2015 में हमने मल्टी टीओटी किए थे, सिलसिला चलते रहा। 2020 में कोरोना सिचुएशन आ गया, उस सिचुएशन में भी दोस्तों एक हिस्से में सीओटी था, दूसरे हिस्से में डबल एमडीआरटी था, तीसरे हिस्से में एमडीआरटी था। और जिस करियर बंदे की करियर की शुरुआत दोस्तों 500 रुपए सैलरी के साथ हुई थी, आज के डेट में लगभग 15,000 से ज्यादा फैमिलीज को हम सर्व कर रहे हैं। और दोस्तों 50 से भी ज्यादा लोगों का स्टाफ मेरे साथ में काम कर रहा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो काम कर ही रहा हूँ, इसके अलावा लगभग 6 प्रकार के मेरे अलग अलग बिजनेसेस है और सारे बिजनेस को ऑटो पायलट पे चलाना ये मेरी स्पेशलिटी है। ये सब बताने का मेरा पर्पज ये है दोस्तों, आप कहाँ से आए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आए कहाँ से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जाना कहाँ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जाना कहाँ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यस यस तो दोस्तों यस, मैंने भी बहुत सारे दिन जो है रातें जो है जग जग के निकाली थी, मेरे जीवन में बहुत सारा हार्डवर्क मैंने देखा है, बहुत सारे रातें मैंने जग जग के निकाली थी। और दोस्तों अगर मैं कर सकता हूँ, मेरा 100 नहीं 1000% का विश्वास है, अगर मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा मुझसे कई गुना अच्छा काम कर सकता है, ये मेरा 1000% का विश्वास है। अगर आप एग्री करते तो चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए, अगर आप एग्री करते तो चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए। इतना बड़ा स्कोप हमारे इंडस्ट्री में दोस्तों, क्योंकि मेरा पहला कमीशन का चेक इस इंडस्ट्री जो पहला अर्निंग में जो मेरा जो था वो 49 रुपीज का मेरा पहला कमीशन का चेक था। और देखते देखते दोस्तों इसके ऊपर जीरो, कितने सारे जीरो बढ़ गए शायद उसके ऊपर मैं सोच नहीं पाया। और ये दोस्तों पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री का पेन पॉइंट को भी मैंने देखा है और इस इंडस्ट्री के गेन पॉइंट को भी मैंने देखा हुआ है। एक यस, इस दुनिया को अच्छे एडवाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये मेरा 1000% का विश्वास है दोस्तों, इस दुनिया को अच्छे एडवाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर मैं कर सकता हूं तो यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा मुझसे कई गुना अच्छा कर सकता है। 10th फेल वाला बंदा, सीएम शुक्ला जी, अगर 10th फेल वाला बंदा अगर यहाँ तक पहुंच सकता है तो मेरा 1000% का विश्वास है दोस्तों, यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा मुझसे कई गुना अच्छा कर सकता है। यस, मेरे कई सारे स्टाफ है जो मेरे साथ कुछ साल तक जुड़े थे और उनके बाद उन्होंने उनका काम करना चालू किया, उनके ऑफिस हमने बना के दिए दोस्तों। वो हर साल अगर एमडीआरटी डबल एमडीआरटी अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा इस सिस्टम को अगर फॉलो करेगा, जो मैं सिस्टम आपके साथ पेश करना चाहूंगा, उस सिस्टम को अगर फॉलो करेगा तो वो भी हर साल एमडीआरटी करेगा, ये मेरा 1000% का विश्वास है। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखो मेरा इंट्रोडक्शन बताने का पर्पज यही है। वेरी गुड। नहीं दोस्तों, ये बुक जो है हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसका इंग्लिश है, लेकिन इतने सिंपल इंग्लिश में लिखा है दोस्तों। मैंने मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड आपके सामने रखा, 10th में 43% वाला बंदा हूं, तो इतने ही सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखने का प्रयास किया है। ओके, तो बिंदास उसको ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको वहां से सीखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यस, मनी माइंडसेट और मनी मैनेजमेंट, वेरी गुड। तो दोस्तों या क्योंकि दोस्तों ये आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि दोस्तों कहा जाता है हमारे इंडस्ट्री में इतना बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी हमारे इंडस्ट्री में सक्सेस रेशो बहुत कम है। हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और 97% लोग फेल हो जाते हैं। और यस दोस्तों, अगर आप भी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पास एक इम्प्लीमेंटेबल सिस्टम होना जरूरी है। क्योंकि क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। हमारे इंडस्ट्री में आने वाले दिनों में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। यस दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे इंडस्ट्री से बिछड़ने वाले हैं। बहुत जो प्रोफेशनल और सिस्टम के साथ काम करने वाले लोग हैं वही इंडस्ट्री में टिकने वाले हैं। और इसका ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है। जिस तरह के आपने कंपनी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रही है, जिस तरह से आईआरडी की आपके कुछ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके सामने आ रही है, बीमा सुगम एक ऑप्शन है दोस्तों, ये सारे जो बदलाव है ना दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव रहने आने वाले हैं। और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से अगर इस इंडस्ट्री में नहीं रहेंगे तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में आप सस्टेन नहीं रह सकते।
और इसलिए ऑलरेडी 3% ही लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये रेशियो और ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तो दोस्तों 3% लोग ही। अच्छा, कोई बता सकता है इसके पीछे का कारण क्या होगा? इतना कम सक्सेस रेशियो क्यों है? इतना कम रेशियो, सक्सेस रेशियो क्यों है? सभी के पास नॉलेज है, प्रोडक्ट सभी के पास सेम है, कंपनी सभी के पास सेम है, इंडस्ट्री सभी के पास सेम है, मार्केट सभी के पास सेम है। इसके बावजूद भी इतने सारे चैलेंजेस और होने के बावजूद भी, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी हमारे इंडस्ट्री में 3% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं और लगभग 97% लोग क्यों नहीं होते? संकेत जी बोल रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की कमी हो सकती है। सर एकदम सही है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम का अगर बात किया जाए तो बहुत सारे लोगों के पास ना ज्ञान तो बहुत सारा होता है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। बहुत सारे लोगों का कॉमन प्रॉब्लम ये भी होता है कि दोस्तों उनके पास वो ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोडेड होते हैं। इंफॉर्मेशन लोडेड, बहुत एक ज्यादा ज्ञान है और उनको उसको लोड नहीं, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। यस, नॉट हैविंग अ टेक्निकल स्किल। बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज तो है, लेकिन उसको स्किल को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, टेक्निकल स्किल ही नहीं होता है। यस, बहुत सारे लोगों के पास सिस्टम भी इधर उधर से सुना होता है, लेकिन कहीं पे पढ़ा होता है, कहीं पे सुना होता है, लेकिन दोस्तों उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कैसे किया जाए ये मालूम नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है तरीका तो मालूम है, लेकिन बहुत सारा सब कुछ करने के बावजूद भी मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, लेकिन सेल को कैसे किया जाए, सेल को बॉटल में कैसे उतारा जाए, सेल को कैसे इनकैश किया जाए, वो ही नहीं कर पाते। बहुत से लोग सेल ही नहीं कर पाते। मार्केटिंग अच्छा करते हैं, एडवर्टाइजिंग अच्छा करते हैं, अच्छे कंपनी के साथ जुड़े हैं, अच्छा ट्रेनिंग भी लिया हुआ है, लेकिन फिर भी सेल में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। सारे कॉमन प्रॉब्लम्स लोगों को देखने को मिलते हैं और इसको लेके आज मैं आपके साथ कुछ सोल्यूशन देने चाहता हूँ। तो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम मेरे थे और इसी का सोल्यूशन मैं आपके साथ देने यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों मैं पूछना चाहूंगा, मेरे जीवन के 7 साल मैंने इस तरह से वेस्ट किए थे, मेरे जीवन में 2 बार इसे टर्मिनेट हो चुका था। तो क्या इसके सोल्यूशन जानने के लिए आप तैयार हैं? एक मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। एक प्रोग्राम को मैंने मजाक मस्ती में चालू किया था और एक मिशन के साथ आज हम काम कर रहे हैं। क्या आप इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए रेडी है? मैं चाहता हूं दोस्तों मेरे जीवन के जो 7 साल वेस्ट हो गया, आपके जीवन के 7 साल वेस्ट ना हो। मैंने मेरे जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम पाने के लिए मेरे जीवन के 7 साल मैंने वेस्ट किए। जो गलती मैंने किया आप ना करें। मेरे जीवन के 7 साल मैंने बर्बाद किया, आपके बर्बाद ना हो। तो क्या आप रेडी है इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है, मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ज्यादा मेहनती है, अपने कंपनी के साथ लॉयल भी होता है, बहुत सारा पढ़ने के लिए भी तैयार होता है, बहुत सारा ट्रेनिंग, बहुत सारा एजुकेशन भी लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जीवन में बहुत बड़ी सफलता नहीं है। और दोस्तों मैं एक मिशन के साथ काम कर रहा हूँ। 2025 तक 1 लाख इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स को उनके बिजनेस को ऑटो प्लैट पे लेके जाने के लिए मैं हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे यूनिक WRR फॉर्मूले के माध्यम से। यस, एक यूनिक WRR फॉर्मूला जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसके माध्यम से 1 लाख लोगों को अपने बिजनेस को इन ऑटोपेशन में लेके जाने के लिए और मल्टीप्लिकेशन में ग्रो करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए आप कैसे अर्न कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। तो क्या आप रेडी है? और यस, सिर्फ हाँ बोलने से नहीं चलेगा, सिर्फ हाँ बोलने से नहीं होगा। इसके लिए आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा और ये कमिटमेंट होगा डेली का, आपको दिन का 1 घंटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिन का 1 घंटा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर और 3 घंटे अपने प्रोफेशन को देने पड़ेंगे। अगर आप ये 2 चीजों के लिए तैयार है तो आपका मिनिमम MDRT का जिम्मेदारी लेने के लिए मैं रेडी हूँ। कितने लोग रेडी है दिन का 1 घंटा देने के लिए? और ये मैं आपको 1 दिन का, 2 दिन का और 1 महीने का नहीं, लाइफ टाइम का कमिटमेंट दे रहा हूँ। लाइफ टाइम मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, लाइफ टाइम मैं आपको मॉनिटरिंग करने के लिए रेडी हूँ, आपके लिए गाइड करने के लिए तैयार हूँ। लाइफ टाइम की ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप रेडी है? जहां पे मैं आपको लाइफ टाइम यस एजुकेशन भी दूंगा, उस माहौल में भी रखने का कोशिश करूंगा, सपोर्ट सिस्टम भी हम क्रिएट करेंगे। तो क्या आप रेडी है इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए? क्या आप रेडी है इंश्योरेंस कमांडो बनने के लिए? और कुछ इसके लिए खर्चा भी करना पड़ेगा, तो क्या खर्चा करने के लिए तैयार है? खर्चा करने के लिए तैयार है? दोस्तों देखो, ये सब रन करने के लिए, सब सिस्टम लगाने के लिए, आपके पास पहुंचने के लिए भी खर्चा आता है। हमारी जो टीम है आपके साथ रेगुलर तरीके से कुछ ना कुछ चीजें करती है, तो उसके लिए भी खर्चा आता है। तो क्या उसके लिए अगर छोटा सा खर्चा अगर करना पड़ा, जो आपके साथ लाइफ टाइम हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, तो क्या आप उसके लिए तैयार है? अगर मैं कहूँ तो 10,000 रुपए इसके लिए आपको सेव करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या ये इंश्योरेंस कमांडो बनने के लिए, जहां पे आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या 10,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है? कितने लोग रेडी है? कितने लोग रेडी है? वन टाइम, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए। फंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, फंटास्टिक। दोस्तों डोंट वरी,
किसी को भी 10,000 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जस्ट मैं आपको देखना चाहता था, यस ऑडियंस को चेक करना चाहता था। और फंटास्टिक दोस्तों, आप आपके सक्सेस के लिए हर चीज करने के लिए रेडी है कि दोस्तों आज को संडे का दिन है। इसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए, यहाँ पे आए हैं, आपके घर में है तो बीवी बच्चे बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसके बावजूद भी अगर आपने यहाँ पे निर्णय लिया है तो आप आपके सक्सेस के प्रति बहुत ही ज्यादा सजग है। ये क्लियर होता है कि आप आपके सक्सेस के प्रति बहुत ही ज्यादा सजग है। तो दोस्तों यस, मैं आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। और यस दोस्तों, अभी हम रेडी हो जाते हैं कि ये सक्सेस की ये WRR फॉर्मूले को समझने के लिए। और स्पेशली आज जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं कि किस तरह से हम हमारा प्रॉस्पेक्टिंग बढ़ा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आज जो भी चीजें शेयर करने वाला हूँ, फिर एक बार मैं बताना चाहूंगा, मैं कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं हूँ। जो चीजें मेरे जीवन में मैंने इंप्लीमेंट किया था, ये WRR फॉर्मूले का सिंपल फॉर्मेट है। जगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और भगाना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कि कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा स्कोप है, कितनी बड़ी कंपनी हमारे साथ में है जिसके साथ आप जुड़े हैं। उसके बाद में आपको सही दिशा में भागना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, सही स्ट्रैटेजी और सिस्टम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, सिर्फ भागने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं जमेगा। उसके बाद आपको भगाने का कार्यक्रम भी लगाना पड़ेगा। आपको ऐसे सिस्टम्स आपके बिजनेस में बिठाने पड़ेंगे। शायद हो सकता है आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। कुछ समय के बाद पहला तो आपको करना पड़ेगा, आप करना चालू हो गए, आप उसमें यूज टू हो गए, आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, उसके बाद में आपको भगाने का कार्यक्रम भी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये WRR फॉर्मूला आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। मैंने मैंने मेरे जीवन में जो किया वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। WRR फॉर्मूला मैंने जीवन में इस्तेमाल किया। इस बुक में इसके ऊपर भी मैंने कुछ बातें की है। 2003 से लेकर 2010 तक मैं खुद सोया हुआ था, मुझे किसी ने जगाया। 2010 में मुझे किसने जगाया, 2010 में मेरा पहला MDRT किया। 2010 से लेकर 2015 तक मैं इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा। बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में शायद इतना भाग नहीं पाते रहे। उतनी मेहनत मैंने सिर्फ 5 साल में किया। और 2015 से दोस्तों अगर आज का अगर बात किया जाए, जो मुझे जानने वाले हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है दोस्तों, हम भगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं, आज मेरा पैसा काम कर रहा है, आज मेरे लिए सिस्टम काम कर रही है दोस्तों। आज मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं आती है। यस दोस्तों, तो दोस्तों आपको भी जगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और भगाना पड़ेगा। क्या आप रेडी है ये डिटेल में समझने के लिए? आज हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन हम प्रॉस्पेक्टिंग को लेके इसको कैसे देख सकते हैं इसके ऊपर हमें बात करेंगे। तो क्या आप रेडी है? और दोस्तों ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे सक्सेस में 80% रोल जो है हमारे माइंडसेट का होता है। और इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी इसका ज्ञान हमें किसी स्कूल और कॉलेजेस में नहीं दिया जाता है। हमारे सक्सेस में 80% रोल आपके माइंडसेट का होता है। अगर आपका आपके कंपनी के प्रति, आपके इंडस्ट्री के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपके आपके प्रति अगर आपका सही माइंडसेट नहीं है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप कितने भी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, कितना भी नॉलेज लीजिए, कितने भी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, कितने भी बुक्स पढ़िए, कितने भी अच्छे इंडस्ट्री में बैठिए, कितने भी अच्छे कंपनी को ज्वाइन कीजिए, कितने भी अच्छे हार्डवर्क आप कीजिए दोस्तों, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे बिजनेस को कहा जाता है, हमारा इंश्योरेंस बिजनेस दोस्तों जो है, ऑफ द माइंड, फॉर द माइंड और बाय द माइंड है, दिमाग का सारा खेल है। और इसके कारण दोस्तों बहुत सारे ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी आपका सक्सेस नहीं होता है। हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं शुक्ला जी। इसके पीछे का कारण एक ही है कि हमारा माइंडसेट बहुत कमजोर होता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपका माइंडसेट कमजोर हो तो दुनिया की कोई भी टेक्निक आपको जिता नहीं सकती है। शर्ट का अगर पहला बटन गलत लग जाए तो शर्ट के सारे बटन ऑटोमेटिक गलत लगने वाले हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहली बात तो आपको रोज अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है डेली अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने के लिए? और दोस्तों ऐसे मेरे पास सैकड़ों टेस्टिमोनियल है। हम रोज सुबह 5:30 बजे मिलते हैं, अपने माइंडसेट के ऊपर और स्किल सेट के ऊपर रोज काम करते हैं। और दोस्तों उसी का रिजल्ट है दोस्तों, इस कमांडो प्रोग्राम में जो लोग भी आते हैं उसमें से लगभग 20-25% से भी ज्यादा लोग जो है ना ऑलरेडी MDRT प्लस है। तो कितने लोग रेडी है? ऐसे मेरे पास सैकड़ों टेस्टिमोनियल है जिन्होंने अपने 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 माइंडसेट के ऊपर काम करना चालू किया। उनके हर गोल कंप्लीट हो गए, समय से पहले गोल कंप्लीट हो गए। तो क्या आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने के लिए रेडी है विनोद जी? क्या करेगा, कैसे करेंगे, 2 मिनट में और आधा घंटे में बात नहीं कर सकते, इसको प्रैक्टिकल हम काम करेंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, माइंडसेट के ऊपर काम करने का मतलब कोई बुक पढ़ना, कोई ट्रेनिंग अटेंड करना, कोई और ट्रेनर को सुनना नहीं है। रोज आपको काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में रोज कूड़ा कचरा आता है, रोज धूल मिट्टी आती है, उसको हम रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, वैसे आपको रोज काम करना पड़ेगा। और ये करना चालू किया दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ, आफ्टर लॉजिक एंड मैजिक विल हैपन। जब लॉजिक खत्म हो जाता है तब मैजिक शुरू हो जाता है। और इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको दिन का 1 घंटा देना पड़ेगा और अपने प्रोफेशन को 3 घंटे देने पड़ेंगे। कितने लोग रेडी है? रॉकेट की तरह आप ग्रो करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पहले माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। दिन का 1 घंटा अपने आप को देना ही पड़ेगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।
तो यस दोस्तों, क्या है कैसा है मैं लास्ट में आप सभी को बताऊंगा। जो 21 डे चैलेंज लेने के लिए रेडी होंगे उनके साथ हम रेगुलरली पिछले 4 सालों से लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ। ओके दोस्तों, दूसरी बात आती है आपके सक्सेस में माइंडसेट 80% रोल प्ले करता है। उसके बाद में आता है स्किल सेट। यस, आपके पास स्किल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको मैं भागना पड़ेगा दोस्तों, आपको सही दिशा में भागना पड़ेगा। देखो, हम मेहनत तो बहुत सारी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी स्किल भी ऑलरेडी है, बहुत सारा ट्रेनिंग भी हमने लिया हुआ है, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारा ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी दोस्तों हम जो है ना, हमारा दुश्मन, हमारा ज्ञान ही हमका दुश्मन बन चुका है। हमारा ज्ञान ही हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? हमारा नॉलेज ही हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इतना ट्रेनिंग लिया है तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि एक्शन कहां पे लूं। और ये दोस्तों, स्किल सेट की तो जरूरत है, लेकिन दोस्तों सही दिशा में 1% नॉलेज गैप है। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास एफर्ट्स है, आप प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं, टेक्निक भी आपके पास है, बहुत सारी टेक्निक आपके पास है, बहुत सारी आइडियाज आपके पास है, अच्छे प्रोडक्ट आपके पास है, अच्छा कंपनी आपके पास है, फिर भी अगर सक्सेसफुल नहीं है तो इसके पीछे का कारण एक ही है दोस्तों, हमारा नॉलेज ही हमारा दुश्मन बन चुका है। और ध्यान रखिए, एज ए एंटरप्रेन्योर हमारे पास टाइम, एनर्जी और मनी, ये तीनों भी चीज बहुत लिमिटेड है। आपके पास टाइम, एनर्जी और मनी, ये तीनों भी चीज बहुत लिमिटेड है। इसका अगर आपने सोच समझ के निर्णय अगर नहीं लिया तो दोस्तों हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है, आपको एक चीज का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। मतलब आपको एक चीज का स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। क्या होता है स्पेशलिस्ट? स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है सीएम शुक्ला जी, स्पेशलिस्ट का मतलब होता है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का किस चीज का एक्सपर्ट आप समझेंगे? सचिन तेंदुलकर के बारे में आप क्या जानते हैं? किस चीज का एक्सपर्ट माना जाता है इनको? शुक्ला जी बोल रहे क्रिकेट का एक्सपर्ट माना जाता है। और यस, कोटफोड़ी जी बोल रहे हैं, सीमा जी बोल रहे क्रिकेट के एक्सपर्ट बोला जाता है, क्रिकेट के भगवान बोला जाता है। विश्वजीत जी बोल रहे क्रिकेट के भगवान बोला जाता है, क्रिकेट के एक्सपर्ट बोला जाता है। दोस्तों मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपने गौर से देखा होगा अनिल जी, तो दोस्तों वेरी गुड अनिल जी, तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर भले क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट बोले जाते हैं, लेकिन अगर आपने दौर से देखा होगा तो आपको एक चीज समझने को मिलेगा कि सचिन तेंदुलकर जो है बैटिंग के एक्सपर्ट थे। बैटिंग का प्रैक्टिस कर करके इतने एक्सपर्ट बन गए दोस्तों, वो क्रिकेट के भगवान बन गए। आपने देखा होगा उनके लाइफस्टाइल में, उनके लाइफ के करियर के पीरियड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने छोड़ दिया। कप्तानी का अपॉर्चुनिटी उन्हें छोड़ दिया। बैटिंग में वो, बॉलिंग में एक्सपर्ट नहीं थे, कप्तानी में एक्सपर्ट नहीं थे, फील्डिंग में एक्सपर्ट नहीं थे, सिलेक्शन में एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने प्रैक्टिस जो किया जीवन काल में, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा प्रैक्टिस जो किया वो बैटिंग का किया। और बैटिंग के एक्सपर्ट काम कर करके दोस्तों क्रिकेट के भगवान बन गए। यस दोस्तों, तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। हमें एक चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा गलती हो रहा है कि हम हर चीज के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। 2 लाइनें आपके लिए मैं कहना चाहूंगा शुक्ला जी, क्या है? ना इधर जाना होगा ना उधर जाना होगा। क्या करना पड़ेगा? ना इधर जाना होगा ना उधर जाना होगा। अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा, अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा, और सही दिशा में पूरा जोर लगाना होगा। इंश्योरेंस कमांडो बन के रहो। आने वाला जमाना सिर्फ हमारा होगा, सिर्फ हमारा होगा, सिर्फ हमारा होगा। कितने लोग रेडी है एक्सपर्ट बनने के लिए? क्या करना पड़ेगा एक्सपर्ट और स्पेशलाइज बनने के लिए? किसी एक चीज का स्पेशलाइज बनना पड़ेगा। दोस्तों स्पेशलाइज की बहुत बड़ी कीमत होती है। अगर आपके एरिया में 2 डॉक्टर्स है, एक डॉक्टर है जनरल प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर है किसी एक्सपर्ट, किसी चीज का स्पेशलिस्ट। आपने देखा होगा दोस्तों, जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है उसका फीस होता है 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, जिसमें दवा दारू और इंजेक्शन भी ठोक देता है। और एक डॉक्टर होता है जो स्पेशलिस्ट होता है, आधा घंटे का आपको अपॉइंटमेंट देगा, आधा घंटे के लिए 5,000 रुपया चार्ज करेगा। हो सकता है आपको टच भी नहीं करे, लेकिन दोस्तों उसका चार्ज होता है 5,000 रुपीज फॉर हाफ एन आवर्स। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको जनरल प्रैक्टिशनर बनना है या आपको किसी चीज का एक्सपर्ट बनना है। अभी एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखिए, वेरी गुड शुक्ला जी। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक मार्केट को ढूंढना पड़ेगा। देखो, एक प्रॉब्लम मतलब आप किस चीज के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन गए, लेकिन वो बैटिंग के एक्सपर्ट बन गए। वैसे आप इंश्योरेंस के एक मार्केट में काम करना चाहते हैं, इंश्योरेंस में आप बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में भी दुनिया का कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देना चाहते हैं? दुनिया के कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे सकते हैं?
आप बोलेंगे सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दूंगा। दोस्तों हम भगवान नहीं है ना, या भगवान भगवान नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास होगा। तो दोस्तों हर एक के पास आप पहुंच नहीं सकते, आपको एक प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा, एक चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप चाइल्ड प्लानिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप इंश्योरेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आता है, जब हम प्रॉस्पेक्टिंग का आज बात करने वाले, तो आपको एक मार्केट ढूंढना पड़ेगा। आप बोलेंगे, बहुत से लोग ये गलती कर लेते हैं, किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, कई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, और फिर वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि अभी तो दुनिया को इंश्योर कर दूंगा, दुनिया को तोड़ फोड़ दूंगा, अभी दुनिया को पकड़ लूंगा। और दोस्तों ऐसे गलत फहमी में आ जाते हैं, और दुनिया को पकड़ने के चक्कर में, दुनिया को इंश्योर करने के चक्कर में दोस्तों किसी को भी पकड़ नहीं पाते हैं। हर एक के पीछे भागते हैं, जो भी रास्ते में आएगा, जो भी दिखेगा, उसके हर एक के पीछे भागते हैं। हर एक को पकड़ने के चक्कर में किसी को भी पकड़ नहीं पाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यही हो रहा है। और यही होता है, फिर कस्टमर आगे भागता है, हम पीछे भागते, कस्टमर आगे भागता है, हम पीछे भागते, कस्टमर आगे भागते, हम पीछे भागते, हम कस्टमर को कभी भी पकड़ नहीं पाते हैं। तो वन मार्केट आपको ढूंढना पड़ेगा, जो आज हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि वन मेथड, एक मेथड के ऊपर काम करना पड़ेगा। वन मेथड, आपको सॉल्यूशन देने के लिए एक मेथड ढूंढना पड़ेगा। शुक्ला जी, कितने लोग एग्री कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में एग्री कीजिए। एक मेथड, आप उनको जो सॉल्यूशन देने वाले हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग का एक्सपर्ट अगर सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग का सॉल्यूशन देने के लिए आपका कौन सा मेथड होगा, कौन सा प्रोडक्ट मिक्स होगा, कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, कौन से प्लान का इस्तेमाल करेंगे। संगीता जी, आप हर, वेरी गुड श्रीराम जी, यहाँ पे है, वेरी गुड श्रीराम जी। और कोई है? और कोई है? हमारे जो पुराने लोग थे उनके लिए प्रोग्राम था। ओके, अनिता जी यहाँ पे है, अनिता जी ने भी अटेंड किया था। और कोई यहाँ पे है जिन्होंने मेरा कल का मनी मास्टर प्रोग्राम अटेंड किया था? तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कल समझा होगा कि आपके पास एक मिशन क्यों होना चाहिए, और लोग मिशन के साथ क्यों जुड़ते हैं। आपने कल देखा होगा, मिशन, या रघुवीर जी भी थे, रघुवीर भी थे। आपने देखा होगा, अगर आपके पास मिशन है तो मिशन के साथ लोग जुड़ते हैं। मैंने लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा मिशन है 2000 या 2025 तक मैं 1 लाख लोगों के जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता हूँ, देना चाहता हूं। और उसके कारण दोस्तों आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने पैसा दे के मुझसे अपॉइंटमेंट बुक किया। कितने लोगों ने नोटिस किया? और दोस्तों ये भी आप भी कर सकते हैं, और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मिशन है, आप अगर उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देने वाले हैं, उनके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनके लिए अगर डेडिकेटेड है, तो दोस्तों आप किसी एक्सपर्ट है, तो दोस्तों लोग हो सकता है आपको चार्ज देके आपको पेमेंट करें। और दोस्तों आने वाला दौर जो है वो कंसल्टिंग फीस चार्ज करने का है, ये ध्यान रखिए। आने वाला दौर जो है, कमीशन रेट बहुत आगे चल के कम होने वाले हैं। कमीशन रेट आने वाले दिनों में बहुत कम होने वाला है, ऑलरेडी उसका स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों आने वाले दिनों में आपको लोगों को कंसल्टिंग करना पड़ेगा, आपको लोगों को कोचिंग करना पड़ेगा, और लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको चार्ज करना पड़ेगा। ये सिचुएशन बहुत ही जल्द आने वाला है, और बहुत सारे लोग आ चुका है। मैंने तो कई सालों से इसको अडॉप्ट किया हुआ है। मेरा कोई भी अपॉइंटमेंट फ्री वाला नहीं होता है, मैं किसी के सामने फ्री में नहीं बैठता हूँ। तो दोस्तों ये कब आएगा? जब आपके पास एक प्रॉब्लम होगा, एक मार्केट होगा, एक मेथड होगा, और एक मिशन होगा, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो कितने लोग रेडी है? आज हम एक वन मार्केट के ऊपर हम काम करने वाले हैं। किस तरह से, देखो मेरा अगर बात किया जाए तो मुझे रिटर्न प्लानिंग एक्सपर्ट करके पहचाना जाता है। पिछले 20 सालों से मैं मार्केट में काम कर रहा हूं। मेरा लगभग 80% बिजनेस जो है एज ए रिटर्न प्लानिंग एक्सपर्ट करके, जहां पे मैं रहता हूं, जहां पे मेरा ऑफिस है, उसके 15 किलोमीटर रेडियस में मेरे लगभग 15,000 कस्टमर्स है। 15,000 प्लस कस्टमर्स मेरे सिर्फ 15 किलोमीटर के रेडियस में है। इनको सर्व करने के लिए लगभग 30 से भी जनों का स्टाफ मेरे साथ में काम कर रहा है। और सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे में ही मैंने एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी और मल्टी टीओटी हमने कंप्लीट किया है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको भी बहुत दूर दूर और बहुत भागम दौड़ी और बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जिस एक मार्केट में काम करना चाहते हैं, जिस एक एरिया में काम करना चाहते हैं, जिस एक मार्केट में एक एक लोकेलिटी में आप काम करना चाहते हैं, वहां पे बैठ के भी आपके हर सपने कंप्लीट हो सकते हैं। आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी और मल्टी टीओटी कर सकते हैं। कितने लोग रेडी है? कितने लोग रेडी है एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी अपने ही मार्केट में करने के लिए? बहुत ज्यादा भागम दौड़ी और पूरी इंडिया को पकड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, भगवान 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 श्री कृष्ण का या 2 अध्याय का 41 श्लोक कहता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है के हे कुरुनंदना बहुशाखा हिनंतांच बुद्धयो व्यवसायिना, है ना।
व्यवसायात्मिका बुद्धि है केहे कुरुनंदना बहुशाखा हिनंतांच बुद्धयो व्यवसाय नाम। यस दोस्तों, जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा एक चीज के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक मार्केट के ऊपर, एक एक यस। कितने लोग रेडी है फोकस बनने के लिए? जो भी यस आपको अच्छा, ये मेरा कहना ये नहीं है कि फोकस होने के बाद आपको बाकी कुछ काम नहीं करने का है, नहीं। आपका एंट्री पॉइंट एक होगा, उसके बाद में आने के बाद उनको आप अपसेल कीजिए, क्रॉस सेल कीजिए, जो चाहिए वो बेचिए। आज मैं सब कुछ करता हूँ, ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं बाकी कुछ नहीं करता हूँ। मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस का भी काफी अच्छा काम है, मेरे पास जनरल इंश्योरेंस का काफी अच्छा काम है, मेरे पास म्यूचुअल फंड का काफी अच्छा काम है, मैं चाइल्ड प्लानिंग के ऊपर भी काम करता हूँ। मेरे पास हर हर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत हर सारे प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम करता हूँ। लेकिन दोस्तों, जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट करके मेरे साथ जुड़ते हैं। एक बार वो आपके फनल में आ गया, एक बार वो आपके सिस्टम में आ गया, एक बार वो आपके कंट्रोल में अगर आ गया, उसको आप बाकी सारा चीज, हर चीज आप बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वो आपके फनल में आना जरूरी है, और फनल में आने के लिए आप किसी चीज के एक्सपर्ट दिखने जरूरी है। अगर समझ पा रहे हैं तो यस टाइप कीजिए। मैं जो बताना चाहता हूं अगर आप समझ पा रहे हैं, आपको एक्सपर्ट क्यों बनना है? क्योंकि एक बार वो आपके फनल में आ गया, उसके बाद में आप अपसेल क्रॉस सेल जो चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन आने के लिए आपको एक्सपर्ट दिखना जरूरी है, आप उनको एक्सपर्ट दिखने जरूरी है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके आइडियल कस्टमर का डेफिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। मेरा आइडियल कस्टमर कौन है? विनोद जी, विनोद जी, रघुवीर जी, मेरा आइडियल कस्टमर कौन है, किसके साथ मैं काम करना चाहूंगा? अगर इस चीज की क्लैरिटी अगर आपको आ गई, मैं अक्सर कहता हूं, आंख बंद करने के बाद, आंख बंद करने आपको आपका कस्टमर दिखना चाहिए। कितनों को दिखते हैं अपने कस्टमर? मेरा कस्टमर कौन है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब उठता है, क्या उसके दुख है, क्या उसके दर्द है, उसके पेन पॉइंट क्या है, उसके डिसीजन फैक्टर क्या है। आपको आंख बंद बंद करने के बाद आपका आइडियल कस्टमर हमें दिखना चाहिए। ओके। और ये करेंगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, इतने कस्टमर्स आएंगे कि जिनको आप संभाल नहीं पाएंगे। आज अगर मेरा बात किया जाए, 15 किलोमीटर रेडियस के लगभग मेरे पास लाखों में डेटा है, लाखों में प्रोस्पेक्ट लिस्ट मेरे पास है। उसी के साथ में मेरा एक प्रोस्पेक्ट का सिस्टम भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो लाखों का डेटा मेरे पास है। और दोस्तों, सिर्फ 15 किलोमीटर में 15,000 कस्टमर मेरे पास है। 15,000 पॉलिसी हमने बेची है सिर्फ 15 किलोमीटर में। और ये आप भी कर सकते हैं। ओके। तो कितने लोग रेडी है फोकस होके काम करने के लिए? देखो, आपको ना भटकाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें। दोस्तों, मैं बताता हूँ, एक चीज आपका जीवन बदल सकता है, एक प्रोजेक्ट आपका जीवन बदल सकता है। पहले एक चीज के ऊपर एक्सपर्ट हो जाइए, उसके बाद और चीजों में भी एक्सपर्ट बनिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं किस तरह के अलग अलग प्रोस्पेक्टिंग के तरीके हो सकते हैं। ओके। पहली बात तो इसके ऊपर क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग ना ज्ञान बहुत सारा लेते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारा ट्रेनिंग ले लेते हैं। ट्रेनिंग का एक रिसर्च कहता है दोस्तों, ट्रेनिंग का एक रिसर्च कहता है, आप जितने भी सारी ट्रेनिंग लेते हैं ना, उसमें जितना भी ज्ञान, जितने भी नॉलेज लेते हैं, उस टेक्निक को, जितने भी टेक्निक आप सीखते हैं, उस टेक्निक का इस्तेमाल अगर आपने मिनिमम 5 लोगों के ऊपर अगर नहीं किया, तो आपको रिजल्ट मिलने का चांस 0 है। अगर आप सिर्फ 5 लोगों तक ही किसी को अप्लाई करते हो और डिसाइड करते हैं कि ये टेक्निक मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, तो आपको रिजल्ट मिलने का चांस 0 है। वही एक टेक्निक आपने सीख लिया, उसको मिनिमम 10 लोगों के सामने अगर आपने उसको अप्लाई किया, तो चांसेस है कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। लेकिन एक टेक्निक आपने सीखा, उसका अप्लाई अगर आपने मिनिमम 100 लोगों के ऊपर किया, 100 बार उसका अगर आपने प्रैक्टिस किया, तो आपको 20 to 30% रिजल्ट मिलने के चांसेस है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सेल्स का रिसर्च है, ये कोई मेरा रिसर्च नहीं है, सेल्स का रिसर्च कहता है। हम बहुत बार यही गलती करते हैं, हर ट्रेनिंग को सुनते हैं, हर टेक्निक का इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं, एक जगह पे करते, 2 जगह पे करते, छोड़ देते, एक जगह पे करते, दो, ऐसे कई साल निकल गए, कई महीने हमारे निकल गए, रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जस्ट ट्रायल एंड एरर ही करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी टेक्निक आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, ये डिसाइड करने के लिए कम से कम उस टेक्निक को आपको 100 जगह पे 100 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है? मेरा सबसे फेवरेट एक टेक्निक है जिसको मैं कहता हूँ फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला। ओके। फ्रेंड्स फॉर्मूले के माध्यम से नॉर्मली में टेक्निक हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कमांडो इसके में, इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल में हम इसके ऊपर हम काम करते हैं। यह फ्रेंड्स फॉर्मूला। और फ्रेंड्स फॉर्मूले के माध्यम से, फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है अगर बात किया जाए तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, FRIENDS, फ्रेंड्स।
इसका मतलब है आपको जो है ये शब्द को ध्यान में रखते हुए आपको आपका प्रोस्पेक्टिंग करना होता है। फ्रेंड्स, एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका लिस्ट आप बना सकते हैं। आर का मतलब होता है रिलेटिव्स, उनका लिस्ट आप बना सकते हैं। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट कॉमन, जितने भी आपके इंटरेस्ट कॉमन है। तो ये सभी को मालूम होगा, इसके ऊपर ऑलरेडी आपने काम किया ही होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये टेक्निक के ऊपर शुरुआत में आपको पहले 5 के ऊपर काम करना है। एक बार आपका इनर सर्कल खत्म हो गया तो उसके बाद में हमें स्ट्रेंजर्स के ऊपर काम करना है। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप आपका अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। और जैसे हमने देखा कि हमारे बिजनेस में जिसका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बड़ा है उसी के पास दोस्तों बड़ा पैसा है। आप किसी को भी देख लीजिए, जो भी हमारे इंडस्ट्री में एमडीआरटी सीओटी टीयूटी कर रहे हैं, इनके पास अगर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बड़ा है, सस्पेक्ट लिस्ट अगर बड़ा है, तो ही वो पैसे वाले हैं, वही तो ही पैसे कमा पाएंगे इस इंडस्ट्री में। अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले, प्रॉस्पेक्ट के आइडिया समझने से पहले मैं बताना चाहूंगा, प्रॉस्पेक्ट बनाने से पहले आपके पास उस प्रॉस्पेक्ट का मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो भी मेरे पास नाम आएंगे उनको ढंग से मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको ढंग से मेंटेन करने के लिए मैं आपको हर बार बोलता हूं, आपके पास 5 प्रकार के बुक बनाने के हैं। 5 प्रकार के बुक बनाने के हैं। मैं इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज में इसके ऊपर हम डिटेल में काम करते हैं। 5 प्रकार के बुक बनाने के हैं। 5 प्रकार के कौन से बुक होते हैं? पहला बुक होता है जिसको मैं रेड बुक बोलता हूं। रेड बुक आपको बनाने का इस तरह का, लिटरली इस तरह का बड़ा बुक आपके पास होगा, उसको बुक को बोला जाता है सस्पेक्ट बुक। आपको क्या करना है, एक बुक बनाने का जो सस्पेक्ट बुक, जितने भी लोग आपको याद आते हैं, जिनको भी लगता है कि आप आपके कस्टमर बना सकते हैं, आपके दायरे में आते हैं, आपके आइडियल कस्टमर में आते हैं, आपके पहचान में आते हैं, जिनको आप आपका कस्टमर बना सकते हैं, ऐसा आपका मन में थॉट आ रहा है, ऐसे लोगों का नाम जो है आपको रेड बुक में लिखने का है। सिर्फ नाम लिखने का है। आप बोलेंगे सर ऑनलाइन लिख सकते हैं क्या? ऑनलाइन लिखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ऑफलाइन आपको कंपलसरी करने का है। आपके पास ये 5 बुक होने जरूरी है। पहला बुक होगा रेड बुक, जिसमें आप सस्पेक्ट बुक जिसको कहा जाएगा, सस्पेक्ट बुक में जितने भी लोगों को नाम याद आते हैं उनको नाम लिखना चालू करना है। और दोस्तों मैं बोलता हूं, दशहरा दिवाली को जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो इस बुक की आपको पूजा करने की है। ओके, मैं नॉर्मली इस बुक की पूजा करता हूँ, मतलब पूजा करते होंगे या जो कुछ भी आप स्पिरिचुअलिटी को मानते होंगे, तो ये बुक आपका जीवन बदलने वाला बुक रहेगा। आपको पहला बुक बनाना है रेड बुक, जिसको कहा जाता है सस्पेक्ट बुक। यहाँ पे हर इंसान का नाम लिखने का है, हर एक का नाम लिखने का है। एक आध बार अगर आपके पास उसका नंबर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, नंबर मिल जाएगा, लेकिन उसके नाम इसमें आने चाहिए। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सस्पेक्ट बुक, रेड बुक, सस्पेक्ट बुक। उसके बाद में आपको और 4 तरह के बुक बनाने के हैं, और 4 तरह के बुक बनाने के हैं। पहला बुक आपको बनाने का है, दूसरा बुक आपको बनाने का है, वो होगा व्हाइट बुक आपका या ग्रीन बुक आपका। ग्रीन बुक में हम क्या करेंगे? वेरी गुड, रेड बुक में आप सस्पेक्ट बुक बनाएंगे। आपका ग्रीन बुक बनेगा। ग्रीन बुक में हम क्या लिखेंगे? ग्रीन बुक में हम मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास लोगों का लिस्ट बनाएंगे। मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास, अभी देखो ये कैसा बनाने का है, जो अपने रेड बुक में नाम लिखा हुआ है उनको ही एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, और ये फॉर्मूला कौन सा है? ये है मनिया फॉर्मूला। मनिया फॉर्मूला। मुंबई का राजा कौन, मुंबई का किंग कौन मालूम है? आपने कुछ मूवी देखा है? डोंट वरी मुंबई का भाई मनिया भाई, है ना? तो मनिया फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आपको सस्पेक्ट बुक से इसमें प्रोस्पेक्ट बुक में लोगों को ऐड करने का है। अभी सस्पेक्ट बुक में से प्रोस्पेक्ट बुक में ऐड करते टाइम पे आपको मनिया फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का है। आपको सोचना है, क्या ये बंदा के पास पैसा है? क्या इस बंदे के पास अथॉरिटी है? क्या इस बंदे के पास आपकी जरूरत है, इंश्योरेंस की जरूरत है, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है? क्या इसकी इंश्योरेबिलिटी है? और क्या इसके पास अवेलेबिलिटी है? क्या ये आपको टाइम दे सकता है? इसको ध्यान में रखते हुए आपको आपके आपके ये चारों बुक में आपको उनके नाम लिखने चालू करना है। सस्पेक्ट बुक में आप सारे नाम लिखेंगे, और बाकी ये बुक में आपको एक एक ढूंढ ढूंढ के नाम लिखने का है। अगर अभी यहाँ पे आपने सस्पेक्ट बुक में आपको दिखा कि जो एक एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास इंसान है, तो उसको आप ग्रीन बुक में नाम लिख देंगे। व्हाइट बुक में हम क्या करेंगे? एचएनआई लोगों का नाम लिखेंगे। आपको लगता है कि आपके लेवल से, आपके हिसाब से, आपके माइंडसेट के साथ ये बंदा एचएनआई है, तो उसका नाम जो है हम व्हाइट बुक में लिखेंगे। उसके बाद में हम ब्लू बुक में हम क्या लिखेंगे? ग्रुप इंश्योरेंस, जहां से भी आपको ग्रुप इंश्योरेंस का काम आ सकता है, कंपनी इंश्योरेंस का नाम आ सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपको मिल सकता है, ऐसे लोगों का जहां पे ग्रुप का बिजनेस आ सकता है, मल्टीप्लीकेशन में कोई बिजनेस आ सकता है, ऐसे लोगों का नाम आपको ब्लू बुक में लिखने का है। और चौथा बुक आपका होगा या पांचवा बुक आपका होगा येलो बुक, जहां पे आप अगर एनआरआई का बिजनेस करना चाहते हैं, एनआरआई का बिजनेस करते हैं, तो आपको एनआरआई का नाम जो है वो येलो बुक में लिखना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ में डाइप कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि बहुत बार हमें किसके साथ काम करना यही मालूम नहीं होता है। जब आपको ये दोस्तों देखिए, जब आपको जो ग्रीन बुक है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास, आपका 80% बिजनेस जो है वो ग्रीन बुक से ही होने वाला है।
80% आपके कस्टमर जो है वो ग्रीन बुक से बनने वाले हैं, क्योंकि आपके लेवल के मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, आपका व्हाइट बुक जो है, यहाँ पे आपको HNI लोग मिलेंगे, जहाँ पे आपके ड्रीम कंप्लीट करने हैं, आपके डिजायर कंप्लीट करने हैं, आपके गोल कंप्लीट करने हैं, बड़ा प्रीमियम लाने का है, बड़ा प्रीमियम लाने का है, बड़ा कमीशन अर्न करने का है, तो आपका फोकस जो होगा व्हाइट बुक के ऊपर होगा। ओके, 20% कस्टमर जो आपके होते हैं वो व्हाइट बुक से आएंगे, व्हाइट बुक से आएंगे, आपके HNI लेवल के होंगे। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि बल्क में आपको नंबर ऑफ पॉलिसीज बड़ा करना है, नंबर ऑफ प्रीमियम बड़ा करना है, ग्रुप में काम करना है, 1 to many के साथ काम करना है, तो आपको ब्लू बुक को रेफर करने का है। जब भी आप इस बुक को आप रेफर करेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि मैं अभी जो सोच रहा हूं, मैं ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में सोच रहा हूँ, 1 to many के बारे में काम करना चाहता हूं, तो दोस्तों ब्लू ग्रुप में। अगर आपको लगता है कि अभी NRI का मौसम आ चुका है, NRI के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, तो आपको येलो ग्रुप को रेफर करने का है, और वहां पे सिर्फ NRI लोगों का लिस्ट होगा, NRI के ऊपर हम फोकस कैसे कर सकते हैं ऊपर काम करेंगे। तो लोग समझ रहे हैं, और ये सब आपको एक लिमिटेड दायरे में रह के काम करने का है। आपको क्या करना है, ये सब करने का है, आपको छोटे तालाब का बड़ा मछली बनके एक पर्टिकुलर मार्केट के साथ ये सब काम करने का है। पर्टिकुलर मार्केट में आपको चारों तरह के लोग मिल जाएंगे। ओके, आप समझो 10 किलोमीटर में काम करना चाहते हैं, तो वहीं पे आपको जो है वो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास भी मिलेंगे। आप उसी मार्केट में आपको जो है HNI भी मिलेंगे। उसी मार्केट में हो सकता है कि ग्रुप इंश्योरेंस के काम करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, ग्रुप इंश्योरेंस का बिजनेस देने वाले भी लोग मिलेंगे, बैंकिंग के साथ काम करने वाले लोग मिलेंगे, और वहीं पे रहने वाले लोगों के रिलेटिव्स हो सकते हैं, लोग जो हो सकते कि जो NRIs है, ऐसे भी लोगों का कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो आपको ये सब काम करने का एक दायरे में रहते हुए, जिसको मैं कहता हूँ आपको छोटे तालाब का बड़ा मछली बनना है। आपको बड़े तालाब का छोटा मछली नहीं बनने का है, हमें छोटे तालाब का बड़ा मछली बनना है। ओके, और अभी ये करते टाइम पे और आपको मैं देने वाला हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक प्रोस्पेक्टिंग का तरीका, जिसका माध्यम से देखो आपको क्या करना है। आपको आपको जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप जाते हैं, वेरी गुड सुदीप जी, संदीप जी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जो लोग संदीप जी ने देखो यहाँ पे चेक किया हुआ है, इसको कॉपी करके कर सकते हैं, जिनका जो जो समझ नहीं पाया, जल्द से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। अभी ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप एक गूगल फॉर्म बनाएंगे। क्या करेंगे, हम एक गूगल फॉर्म बनाएंगे। और गूगल फॉर्म कैसे होगा, उस गूगल फॉर्म में उसका लिंक जो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस तरह का एक आप गूगल फॉर्म बनाएंगे। इसको आप ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, उसके अलावा ऑफलाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको है ऑफलाइन ऑनलाइन का तरीका दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन तरीके से एक गूगल फॉर्म आप बना सकते हैं, और ये फॉर्म का लिंक जो है मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। इसको आप ओपन कीजिए और फटाफट भरने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि इसको भरना कैसे है। यस, यस, और मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको उसका डेटा भी आता है। तो गूगल फॉर्म का लिंक जो है मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है, जो इस लिंक को आप फिलअप कीजिए, और इस तरह का आपको गूगल फॉर्म भी बनाने का है। 21 डेज चैलेंज में ये फॉर्म आपको कैसे बनाया जाता है, किस तरह से आप ये फॉर्म बना सकते हैं, इसके ऊपर भी हम आपको गाइड करते हैं, सिखाते हैं, हैंड होल्डिंग करके आपको फॉर्म बना के दिया जाता है। अब ये गूगल फॉर्म में क्या होगा, बहुत ही इमोशनल कुछ कॉन्सेप्ट हमने वहां पे पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन हमने पूछे हैं, और मिला जुला के 8 क्वेश्चन ही हमने वहां पे पूछे हैं। ओके, तो ये फॉर्म क्या है, आप फिजिकली भी भर के ले सकते हैं, या फिर आपने अगर किसी को व्हाट्सएप के ऊपर कैप्शन के साथ, अगर व्हाट्सएप के साथ भी भेजा है, किसी इस फॉर्म का लिंक अगर भेजा है, तो लोग भी आपको फॉर्म भर के देंगे, और इसको सुनने के बाद, इसको पढ़ने के बाद लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। ओके, तो इस तरह से उसका प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है। अब ये फॉर्म लेके आप मार्केट में जाएंगे, या ये फॉर्म आप फिजिकल भी प्रिंट करके ले सकते हैं, और इस फॉर्म को आप जो है ऑनलाइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल माध्यम से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे गूगल फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर किया, इस तरह का फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछे हैं, जरा फटाफट भरना चालू कीजिए, मैं दिखाऊंगा अभी कितने लोगों का नाम आया। पहला पूछा आपका नाम क्या है, नाम नोट डाउन करेंगे, आप करेंगे वैसे आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी करेगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डू यू फील रिटायरमेंट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल मैं रिटायरमेंट प्लानिंग का एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, तो मैं उनको पूछ रहा हूं, क्या आपको फील करता है कि आपको लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। उसको यस और नो में ही जवाब देने का, ज्यादा कुछ उसको लिखने का नहीं हो, यस नो यस नो यस नो करते जाने का। आप करते जाइए मेरे साथ और फॉर्म फिलअप कीजिए। ओके, व्हाट एज डू यू वांट टू रिटायर, आप कौन सी उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। देखो, आप किसी भी इंसान को पूछिए कौन से एज में, तो वो बताएगा 60 में होना चाहता है, 58 में होता है, 70 में होना चाहता हूँ। व्हाट एज यू वांट टू रिटायर, कौन सी उम्र में आप रिटायर होना चाहते हैं। आर यू अवेयर, क्या आपको मालूम है कि इंडिया का अगर बात किया जाए, तो 3% लोग ही रिटायरमेंट के बाद रिटायर रिच लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है। फॉर्म आपको फिलअप करना है, फॉर्म को आपको फिलअप करना है, उसमें ये सारे सवाल मैंने पूछे हुए हैं। तो यस, अगर उसको मालूम है तो यस बोलेगा, नहीं है तो नो बोलेगा। अगर नहीं है, अगर आप फिजिकली फॉर्म भरे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और नहीं है तो समझ जाएगा कि 3% लोग ही रिटायर लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। क्या आप रिटायरमेंट के बाद रिटायर रिच लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं।
वो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। ओके, उसके बाद में क्या आप वो सीक्रेट फॉर्मूला जानना चाहते हैं कि जो लोग 3% लोग जो रिटर्न रिच लाइफ एंजॉय करते हैं और 97% लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जो 3% लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका सक्सेस का सीक्रेट या रिटायर रिच लाइफ सीक्रेट आप जानना चाहेंगे? अगर आप जानना चाहेंगे तो क्या आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहेंगे? यस यस अगर उसने डाल दिया तो ऑटोमेटिक वो आपका उसका डिटेल आपके पास दे देगा, आपके साथ कॉन्टैक्ट डिटेल आपका उसका आपके पास आ जाएगा। और दोस्तों आपके पास एक बार उसका कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आ गया तो उसके बाद आप उसके बाद नर्चरिंग करना चालू करेंगे। अब ये फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भी आप बना सकते हैं, इसको आप ऑफलाइन तरीके से भी आप बना सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन तरीके से भी आप बना सकते हैं, इसको आप ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, इस फॉर्म को आप लेके जाके मार्केट सर्वे भी कर सकते हैं और कुछ समय के बाद इस एक्टिविटी को हम मैं तो बोलता हूं बहुत समय तक आपको प्रॉस्पेक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आपका काम सेल्स का है तो आपका पूरा फोकस सेल्स के ऊपर होगा। पहले तो आप कीजिए, समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद में इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से टीम भी लगा सकते हैं। और इस एक्टिविटी करने के लिए आप आपका सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हुए इस तरह का आप आगे कर सकते हैं। ओके, तो हाँ, यहाँ पे स्टाफ रख सकते हैं, बहुत सारे स्टाफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत सारे स्टाफ जो है कम फीस के साथ स्टाइपेंड के साथ भी आपके साथ जुड़ते हुए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, उसके बाद में प्रोस्पेक्टिंग का और एक तरीका आता है जो मेरा सबसे फेवरेट तरीका है और हमारे बहुत सारे कमांडो इसको करते हैं, और इसको मैं कहता हूँ डिस्प्ले मार्केटिंग। अभी इसका सिस्टम कैसे बनेगा, ऑनलाइन कैसे करेगा, समय मिला तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा लास्ट में। तो डिस्प्ले मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। डिस्प्ले मार्केटिंग में क्या होता है, यही फॉर्म का इस्तेमाल जो है आप जो है स्टॉल एक्टिविटी करते टाइम पे कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में एक सेशन लेते हैं अलग से, यहाँ पे आप जस्ट समझ लीजिए। कोशिश आपको ये करना है कि आप जिस भी एरिया में काम करना चाहते हैं, जिस भी मार्केट में आप काम करना चाहते हैं, वहां पे आपको हफ्ते का एक दिन या 15 दिन में एक दिन, 15 डेज में 1 डे आपको डिसाइड करना है और वहां पे इस तरह का एक कैनोपी एक्टिविटी करना है। ध्यान रखना, जब भी हम कैनोपी एक्टिविटी करते हैं वहां पे आपको कंपनी का ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपका और आपके सर्विसेज का ब्रांडिंग होना चाहिए। ओके, तो एक कैनोपी एक्टिविटी करते हुए भी इस तरह का फॉर्म आप जनरेट कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग जनरेट कर सकते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट तरीका रहा है शुरुआत के दिनों में। मैंने खुद ने कई सारी कैनोपी ऐसे लगाए हुए हैं और इस तरह से आप एक्टिविटी कर सकते हैं। और एक मार्केटिंग का तरीका होता है जिसको मैं कहता हूँ, ये भी मेरा सबसे फेवरेट है और इसके ऊपर मेरा कई सारा स्टाफ जो है हफ्ते में एक दिन इस तरह के लोगों को मैं हायर करता हूँ और वो करता है, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट कार्ड मार्केटिंग। आपके पास क्या है, जिस भी कॉन्सेप्ट का आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जिस भी आप रिटायरमेंट का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाइल्ड प्लानिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उस कॉन्सेप्ट के आपको कार्ड डिजाइन करने हैं और एक कार्ड का आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपके मार्केट में करना है, आपके एरिया में करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको आज पूरा तरीके से दोस्तों, आज भी लोग ना कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और यहाँ पे कोई कंपनी का ब्रांडिंग नहीं करने का है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट का ब्रांडिंग करने का है, कॉन्सेप्ट का ब्रांडिंग करने का है। ओके, यस, रिटायरमेंट प्लानिंग, क्या आप रिटायरमेंट के बाद जीवन भर के लिए 5,000 रुपीज 10,000 रुपीज पेंशन पाना चाहते हैं? अगर पाना चाहते तो कांटेक्ट कीजिए इस नंबर के ऊपर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, उसी के साथ ये दोस्तों, ये सारा फिजिकल वाला एक्टिविटी हो गया। इस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजिंग भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है या पेड मार्केटिंग और डिस्प्ले सॉरी ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह का जो कंटेंट है, आप रेगुलरली कस्टमर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जो जो इंश्योरेंस कमांडो में है उनके साथ रोज एक तरह का एक ऑडियो और एक इमेज और एक मैसेज आपको दिया जाता है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को नर्चरिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, इस तरह का डेटा जनरेट किया मतलब कल से पॉलिसी आना चालू हो गया, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये डेटा आने के बाद आपको उसके ऊपर नर्चरिंग चालू करना है, इनको इनको इन्फ्लुएंस बिल्डिंग स्टार्ट करना है। इन्फ्लुएंस बिल्डिंग में उनको आपको वैल्यू एडेड चीजें शेयर करना है। कल का सेशन कितने लोगों ने अटेंड किया था? हाँ, जिन्होंने अटेंड किया था, मैंने पहले आपको पूछा था, जिन्होंने भी कल का सेशन अटेंड किया था, वो क्या था, वो मैंने मेरे जो एग्जिस्टिंग लोग जो मेरे पास आए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, उनको नर्चरिंग करने का मेरा तरीका था, उनको उनको इन्फ्लुएंस करने का मेरा तरीका था। उनके जीवन में मैंने कल जो मनी मास्टर प्रोग्राम लिया, जहाँ पे पैसे का वैल्यू क्या होता है, पैसा कमाना कैसा है, पैसा बचाना कैसा है, पैसा बढ़ाना कैसा है, पैसा आपके लिए काम कैसे कर सकता है, अलग अलग व्हीकल असेट्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल असेट्स कैसे होते हैं, ये सारा चीज मैंने वहां पे बताने का कोशिश किया। अभी उससे क्या हुआ, वो लोग 1 घंटे में मेरे साथ इंस्पायर हो गए, मेरे साथ इंप्रेस हो गए। बहुत डेली रेगुलर बेसिस के ऊपर उनके पास साथ में ऐसा इस तरह का फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में शेयर करते रहता हूँ। और उसके बाद में उसने क्या किया, लास्ट में जो लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे, उन्होंने मेरा पैसा देके 1,000 रुपीज पे करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। कितने लोगों ने देखा ना, जो लोग थे उन्होंने
जो लोग नहीं है वो समझ पाइए मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अब ये कॉन्टैक्ट आने के बाद इनको क्या करना है, हमें इनके इन्फ्लुएंस बिल्डिंग करना है। इनके साथ रेगुलरली आपका कंटेंट, आपका वीडियो, आपकी इमेजेस, आपका ग्राफिक्स, आपका टेक्स्ट, इंडस्ट्री के नॉलेज, ये सारी चीजें आपको उनका उनका पर्सनल फाइनेंस के बारे में उनको ज्ञान उनको देने का है। धीरे धीरे 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, उसके बाद में उसको हम कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ हम जो है उनके साथ नर्चर करने का उनका हम कोशिश करेंगे। उसके साथ अब इस तरह से एवरी वीक हमारा एक वेबिनार होगा, अलग अलग आप सेशन ले सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम आप ले सकते हैं, अलग अलग आप इवेंट ले सकते हैं, वहां पे लोगों को इन्वाइट करेंगे। दोस्तों ये नर्चरिंग करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर आपने नागोबा निकाल दिया, सर मैं ये करता हूँ और ये कंपनी का मेरा ये प्रोडक्ट है, दोस्तों लोग आपसे दूर भागना चालू करेंगे। और आज यही हो रहा है, आज आपका यही हो रहा है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लोगों के पास जाते हैं, और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दोस्तों नहीं चाहिए लोगों को, आपकी कंपनी में और आपके प्रोडक्ट में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। लोग जानना चाहते हैं कि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास क्या है। आप क्या करते हैं मालूम है, हमारे पास सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, और डायरेक्टली हम उसको विदाउट कंसल्टिंग उसको डायरेक्ट नागोबा दिखा देते हैं। सर मरने के बाद ये मिलेगा और जीने के बाद ये मिलेगा। दोस्तों लोगों को ये नहीं अच्छा लगता है, लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता है, और लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ते भी नहीं है। समझ रहे बात को? थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों आपको लोगों के साथ नर्चरिंग करनी है, लोगों के साथ रिलेशन बढ़ाना है। लोगों को आप कितना इंफॉर्मेटिव है, आप कितने प्रोफेशनल है, आपके पास कितना नॉलेज है, आपके फील्ड के कितने आप एक्सपर्ट है, यस, ये जानकारी आपके लोगों के पास पहुंचना चाहिए। और इसका रिलेटेड रिलेटेड मैटर आपको आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 21 डे चैलेंज में हम जो हमारे हमारे पार्ट बन जाते हैं, उनके साथ हम रेगुलरली ऐसा मटेरियल शेयर करते हैं। ऐसे लाइफ टाइम कंटेंट बैंक का आपको एक हिस्सा बनाया जाता है, जहां पे हम ऐसा बहुत सारा पिछले 4 सालों में इतना सारा मटेरियल मैंने वहां पे पार करके रखा हुआ है कि आपको कंटेंट का लेके कभी चैलेंज नहीं होगा कि मैं लोगों के साथ शेयर क्या करूं। ओके, फिर से मैं बताना चाहूंगा, जब आप लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं, वहां पे आपको कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर नहीं करना है कि जो आपका मार्केट प्रमोशन या प्रोडक्ट प्रमोशन हो। हाँ, ये कर सकते हैं। चार आपने अगर इंफॉर्मेटिव मैसेज शेयर किया, 4 प्रकार के अगर आप इंफॉर्मेटिव मैसेज शेयर किया, तो एक कंटेंट जो है आप आपका मैसेज का भेज सकते हैं, आपका एडवर्टाइजिंग का कर सकते हैं। 4 चीजों के ऊपर आपने उनको पर्सनल फाइनेंस के ऊपर उन्होंने गाइड किया, उनको नॉलेज दिया, उसके बाद में आपको एक कंटेंट जो है आपका मार्केटिंग का भेज सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, शुरुआत से दे धड़ाका कर चालू कर, इतना भरे इतना मिलेगा, इतना भरे इतना मिलेगा, इतना भरा इतना मिलेगा, इतना भरेगा इतना मिलेगा। और दोस्तों लोग आपको फिर छोड़ना चालू करते हैं, आपके ग्रुप से एग्जिट करना चालू करते हैं। यस, जो मैंने आपको ग्रुप बता दिया है, उनको उनको हमने ग्रो रिच कम्युनिटी में हम ऐड करेंगे, या रिटर्न रिच कम्युनिटी में ऐड करेंगे, और उनके साथ हम नर्चरिंग करना चालू करेंगे। अब ये डिटेल हमें डेटा और आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक का पेड ऐड भी कर सकते हैं। कितने लोग फेसबुक का पेड ऐड करते हैं? फेसबुक का पेड ऐड कितने लोग करते हैं? अच्छा, उसका लिंक आपको चाहिए, फिर से मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ उस गूगल फॉर्म का, आप इसको फिल कर दीजिए। यस, इसको फिल कर दीजिए, आपको समझ में आएगा। ये फॉर्म आप आपके लिए इस्तेमाल मत कीजिए, आप इसका इस्तेमाल आपके प्रोस्पेक्टिंग के लिए मत कीजिए। इस तरह का फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है ये मैं चीज आपके साथ शेयर करूंगा। हम 21 डे चैलेंज में आपको इसके ऊपर डिटेल में हम ट्रेन दे सकते हैं। मेरी जो टीम है, जो मेरी जो सिस्टम वाली टीम है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करती है कि किस तरह से आप इस तरह के गूगल फॉर्म है, किस तरह के कैलेंडर लिंक है, इस तरह से फेसबुक ऐड है, ये कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इसके ऊपर आपको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। ओके, तो ये फॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस दोस्तों, ध्यान रखिए, आने वाले दिनों में अगर आपको बड़ा काम करना है, तो आपको हाइब्रिड मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा। यस, ऑनलाइन तरीके से काम नहीं हो सकता है। सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर आप भरोसे पे रहेंगे तो काम कभी नहीं होने वाला है। आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन 80% आपके एफर्ट जो हो ऑफलाइन होंगे, और 20% आपको ऑनलाइन भी आना पड़ेगा, ऑनलाइन पड़ेगा। और कैसा होने का है मैं बताऊंगा। माय नेम इज नागेश्वर जी। हाँ नागेश्वर जी, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों अभी मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि आप पेड मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। पेड मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप पैसे को इन्वेस्ट करते हुए, थोड़ा सा पैसा फेसबुक को देते हुए या सोशल मीडिया के साथ देते हुए, आप किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं। देखो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान देखिए, स्क्रीन को देखिए, मैं लाइव स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको लाइव समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली आप किस तरह से जो है प्रोस्पेक्टिंग किया जाएगा, और किस तरह से मैं करता हूं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे फरवरी मंथ का और दिसंबर मंथ का कैंपेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे 2 कैंपेन हम रन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ये सारा लाइव मैं चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मेरा दिन का लगभग यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो बजट का कॉलम में मैंने दिन का 2000 का बजट लगाया हुआ है।
मतलब मैं 2000 रुपया मेरे दिन का खर्चा करूंगा और 2000 में जितने भी लीड्स मुझे मिल सकते उतनी मुझे लीड चाहिए। ओके, दिन का मैंने डेली का 2000 रुपये का बजट यहाँ मैंने लगाया हुआ है। और 2000 का बजट लगाते टाइम पे मुझे अभी तक कितनी लीड आई है यहाँ पे देख सकते हैं। दिसंबर मंथ में मेरे पास लगभग 1800 लीड आई है। और फरवरी मंथ का बात किया जाए तो अभी तक मेरे पास 270 लीड आई है। मतलब 1000 रुपया पर डे। अच्छा, इसका बजट का मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। आज मैंने 1000 रुपये का बजट, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम है तो इसलिए मैंने 1000 का बजट किया है। वर्किंग डेज में इसको मैं कम भी कर सकता हूँ। तो 1000 रुपीज का मैंने यहाँ पे बजट लगा हुआ है और 270 लीड मेरे पास आई है। ओके, मतलब 270 लोगों के नाम, नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो इंटरेस्टेड है मेरे साथ रिटायरमेंट प्लानिंग समझने के लिए, ऐसे लोगों का लीड मेरे पास आया हुआ है। अच्छा, ये 270 लोगों का लीड लाने के लिए मैं लगभग 61 लोगों के पास गया हूँ। 61,000 लोगों को मैं मेरा ऐड दिखाया है। और 61,000 लोगों को ऐड दिखाने के लिए जो मुझे खर्चा करना पड़ा है, वो मुझे खर्चा करना पड़ा है 8,000 रुपया। 8,000 रुपीज मैंने खर्चा किया हुआ है। और उसके माध्यम से मैंने 270 लीड जनरेट की है। और लगभग 31 रुपीज का मेरा पर कॉस्ट पर रिजल्ट है। मतलब एक लीड लाने के लिए मुझे 30 रुपीज का खर्चा लगा है। अभी आप जरा सोचिए, मैं आपको कैलकुलेशन बताना चाहता हूं। आप जरा सोचिए, ये 270 लीड मेरे पास आई है। उन्होंने खुद से सोच समझ के जानबूझ के उनका नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे पास दिया हुआ है ताकि मुझे आप अप्रोच कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग आपका समझने के लिए तैयार हूं। अभी आपको क्या लगता है, 270 लोगों का अगर इंटरेस्ट मेरे पास आया है तो इसमें से कितने लोग मुझे अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार होंगे? अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार होंगे। मेरे एरिया के मैंने लिया है, मैंने सिर्फ मुंबई को टारगेट किया हुआ है, मैंने सिर्फ मुंबई को टारगेट किया हुआ है। तो मुंबई के सिर्फ 270 लोगों ने अगर मुझे इंटरेस्ट दिखाया है कि मैं आपके साथ रिटायरमेंट प्लानिंग समझ के लेना चाहता हूं, तो आपको क्या लगता है 270 में से, 270 लीड में से कितने लोग मेरे साथ बात करने के लिए तैयार होंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग प्रेजेंटेशन समझने के लिए तैयार होंगे? इनको मैं तो ऐसे तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं करने वाला हूं। उनको अभी एक हफ्ते तक हम नर्चरिंग करेंगे, नर्चरिंग करेंगे, नर्चरिंग करेंगे। उसमें से बहुत सारे लोग फिर से सामने से बोलेंगे कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। इनको हम वेबिनार में लेंगे। कल के वेबिनार में मैंने इनको लाया था, उनको मैंने और बात समझाई। इसमें से कुछ लोगों ने दोस्तों पैसा देके 1000 रुपीज पे करके मेरे साथ जुड़े हैं। शुक्ला जी बोल रहे 10%। सभी लोग को जरा पार्टिसिपेशन करना है। 270 लोग हैं, तो उसमें से कितने लोग जो है मेरे साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हो सकते हैं? कितने लोग मीटिंग लेने के लिए तैयार हो सकते हैं? 30%, 20%, 10%, 10%, 10% और 2%। और एकदम गौरव जी ऑलरेडी कर रहे हैं तो गौरव जी को अच्छे से मालूम है, 2% एकदम सही है। 2%, 2% का मतलब कितना हो गया? यहां से जो है 270 में से आपका कहने का मतलब है 3 लोग तैयार हो जाएंगे मोटा मोटा। ओके, अच्छा आप जरा समझिए, 3 लोगों को अगर मैंने कन्वर्ट कर लिया, कल का आपने देखा होगा, कल के लगभग 25 लोगों ने मुझे 1000 रुपीज पे करके, कल के वेबिनार में 25 लोगों ने, जो लोगों ने मेरा प्रोग्राम कल का अटेंड किया था उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, 25 लोगों ने कल के सेशन में 1000 रुपीज पे करके, 1000 रुपीज पे करके उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट बुक किया हुआ है। तो 270 में से अगर बात किया जाए, 270 में अगर बात किया जाए तो मोटा मोटा मैं 5% का रिजल्ट पकड़ के चल सकता हूँ। 5%। और 5% का मतलब होता है 15%। 15 लोग, 15 लोगों ने अगर मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चालू किया, मेरे सामने बैठ गए और उनके सामने मैंने प्रेजेंट किया, उसमें से मैं बोलता हूं 15 में से भी अगर 2 लोग भी अगर कन्वर्ट हो गए, प्लान में अगर कन्वर्ट हो गए, क्या लगता है 270 में से 2 लोग कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? जिस तरह का मेरा सेलिंग स्किल देख रहे हैं, जिस तरह से मैंने सिस्टम बनाया है, 2 लोगों को अगर मैं कन्वर्ट कर पाया। और ऑन एन एवरेज प्रीमियम बोलता हूं, एकदम छोटा सा प्रीमियम का बात किया जाए, 30,000 का ऑन एन एवरेज प्रीमियम का बात किया जाए, और 60,000 का भी अगर मुझे प्रीमियम आ गया, जरा मुझे बताइए 60,000 का अगर ऑर्डिनरी प्रीमियम आता है तो हमें कमीशन कितना आ सकता है, हमें इंसेंटिव कितना मिल सकता है? अगर 30,000 के 2 प्रीमियम भी अगर मैं कन्वर्ट कर पाया तो मुझे कितना अर्निंग हो सकता है? 30,000 रुपीज का ऑर्डिनरी प्रीमियम अगर मैं कन्वर्स करता हूं तो मुझे कितना मोटा मोटा रेवेन्यू आ सकता है, इनकम कितना हो सकता है मोटा मोटा अंदाज से? सब लोग एक्टिव है ना, सब लोग सुन रहे हैं ना मुझे? कितना आ सकता है मोटा मोटा? 30,000, 30% का अगर बात किया जाए तो साइट्रिक 18,000, लगभग 18,000, 15 to 18,000, 15,000। अच्छा आपको क्या लगता है, 15,000 रुपीज मुझे रेवेन्यू आ गया, मैंने 8,000 रुपया समझो खर्चा किया,
मैंने 8,000 रुपीज खर्चा किया और उसके ऊपर अगर मुझे 20,000 का रेवेन्यू आ गया, 18,000 का, 21,000 का मुझे रेवेन्यू आ गया, अच्छा है या गलत है? अच्छा, अभी ये 270 में से मैंने सिर्फ 2 लोगों को कन्वर्ट किया है, 270 में से मैंने 2 लोगों को कन्वर्ट किया है। अभी बचे हुए लोग क्या करेंगे? बच्चे 260 लोग हैं, उनको मैं छोड़ दूंगा शुक्ला जी? नहीं ना, उसके ऊपर भी मैं काम करूंगा ना बाबा। आज नहीं करूंगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, उनके साथ मैं नर्चरिंग करते रहूंगा, नर्चरिंग करते रहूंगा, नर्चरिंग करते रहूंगा। क्या लगता है बचे हुए में से कुछ और 10 लोग को कन्वर्ट कर पाऊंगा? आने वाले 1 साल के अंदर रेगुलर नर्चरिंग करते हुए और 10 लोगों को कन्वर्ट किया, 30,000 का भी अगर बात किया जाए, 3 लाख का अगर पीएम लिया, तो आप जरा सोचिए 8,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने। और इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ा? प्रॉस्पेक्टिंग के लिए मुझे कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। 10%, 20 लोगों को कन्वर्ट कर पाऊंगा खुशी जी। और 20 लोगों को भी अगर मैंने कन्वर्ट किया, 30,000 का अगर प्रीमियम का बात किया जाए, 30,000 का अगर बात किया, तो 6 लाख का प्रीमियम मुझे डेफिनेटली आएगा। जिस तरह का नर्चरिंग सिस्टम में बात कर रहा हूँ, जिस तरह का फॉलोअप सिस्टम में मेंटेन करने का बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं रेगुलरली उनके लिए वेबिनार लेता हूँ, जिस तरह से उनके लिए रेगुलरली मैं नॉलेज सेशंस लेता हूँ, उस हिसाब से अगर मैंने 20 लोगों को भी अगर कन्वर्ट किया, तो मोटा मोटा 6 लाख का प्रीमियम अगर आपके पास आ जाता है, तो 6 लाख का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लगभग आपने 1,80,000 रुपया, 2 लाख रुपया आपने अर्न कर लिया। और 2 लाख रुपया अर्न करना ठीक है ना, 8,000 रुपया खर्चा करके 2 लाख रुपया मिल गया। तो दोस्तों कहने का मतलब है, आपके पास एक इस तरह का एक मशीन होना चाहिए कि जो आपके पास अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट लेके आते जाए। मैं ऐसा नहीं कभी कह सकता कि 300 के 300 लोग आपसे लेंगे, बाकी सारे लोग तो टाइम पास भी होंगे, 50% लोग तो टाइम पास होंगे, छोड़ दीजिए उनको। बचे हुए 50% को तो आप नर्चर कर सकते हैं, उसमें से भी 50% लोग नहीं लेंगे। क्या लगता है 50 में से भी 50% नहीं लेंगे? 25% लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? अच्छा, 20% से भी दोस्तों मैं बोलता हूँ 10% छोड़ दीजिए, 10 लोगों तो लेंगे, 20 लोग तो लेंगे कि नहीं लेंगे? दोस्तों ये ऐसे नहीं लेंगे, इसके ऊपर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और ये थर्ड बात हमारा आता है आपने प्रॉस्पेक्टिंग। दोस्तों मैं आपको अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट जनरेट करने का आइडिया दे सकता हूं, लेकिन एक काम तब करेगा जब आप उस चीज के एक्सपर्ट बनेंगे। देखो, एक दिन में फेसबुक ऐड लगाते हुए एक दिन में काम नहीं होता है। आपने दिखाया, मैंने लगभग 7.5 लाख रुपया खर्चा इसके ऊपर किया है, टेस्टिंग एंड एरर के ऊपर। मुझे मालूम है यहाँ ने जिन्होंने भी फेसबुक ऐड को ट्राई किया होगा, उनको उनको बहुत सारे लोगों को शुरुआत में रिजल्ट नहीं आया होगा। कितने लोगों ने ट्राई किया फेसबुक ऐड को? कभी फेसबुक ऐड को ट्राई किया ऐसे कितने लोग यहाँ पे है? फिर से जरा मुझे डालिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 5,17,000 रुपए का टोटल स्पेंडिंग मैंने अभी तक किया हुआ है। लगभग 5 लाख का स्पेंडिंग मैंने किया है। खुशी जी नहीं किया? ओके। कितने लोगों ने किया है सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग? गौरव जी ने किया है। गौरव जी, रिजल्ट कैसा निकला आपको? मैंने 5 लाख रुपया खर्चा किया है, शुक्ला जी ने नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी जी ने नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुशी जी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, और कितने लोगों ने किया है? यहाँ पे देख सकते हैं टोटल स्पेंड जो है मेरा लगभग 5.5 लाख का है। और तब कहीं पे मुझे जाके अभी उसका रिजल्ट मिलना चालू हुआ है। तो दोस्तों यस, ये सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। और जो अनुभव मेरा है वो अनुभव अगर मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, तो हो सकता है कि आपको 5 लाख लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लगभग, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो दोस्तों अभी बात आता है कि यस, इस तरह से डेटा तो आपके पास जितना चाहिए उतना आएगा। अच्छा देखो, ये जो है ना एक मशीन है, जितना बजट आप लगाएंगे, मैंने 1,000 रुपए का बजट लगाया तो 1,000 के हिसाब से लीड आएगी। मैंने 10,000 का बजट लगाया तो 10,000 के हिसाब से मेरे पास लीड आएगी, मेरे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट आएगी। और आप जैसा प्रोस्पेक्ट लिस्ट चाहिए वैसा ही प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास आएगा। जिस एरिया का चाहते हैं उस एरिया का आएगा। आप सिर्फ बिजनेस ओनर को टारगेट करना चाहते हैं, आप सिर्फ इंजीनियर को टारगेट करना चाहते हैं, जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं उसको आप टारगेट कर सकते हैं। जिसको भी आप टारगेट करना कर सकते हैं। आप जहां पे रहते हैं उसके 5 किलोमीटर को टारगेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं, अभी मेरा एक ऐड चल रहा था, यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, कन्यादान ऐड चल रहा था। उस ऐड को सिर्फ मैंने जिनके पास 3 साल के अंदर के बच्चे हैं ऐसे लोगों को हमने टारगेट किया था। आप जरा सोचिए, ऐसे लोगों का डेटा मेरे पास आ गया कि जो मेरे एरिया में रहते हैं और जिनके घर में 3 साल के अंदर के बच्चे हैं, उन्हें उनका नाम नंबर डिटेल मेरे पास दिया है और वो कन्यादान में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। क्या लगता है अभी वो लोग इसमें से वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते? कन्यादान के लिए नहीं जुड़े, लेकिन आगे चल के वो रिटायरमेंट के लिए जुड़ सकते कि नहीं सकते? दोस्तों इस तरह से आप जो है अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके, और इसका सिंपल सा तरीका यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम, एक मार्केट, एक मिशन और एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक मेथड के ऊपर काम करना पड़ेगा।
उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये सब करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। देखो, आप बोलेंगे मैं खुद मेहनत करूंगा, मैं खुद भागूंगा, दोस्तों कुछ समय के बाद आप थक जाएंगे, कुछ समय के बाद आप रुक जाएंगे, कुछ समय के बाद आप डर जाएंगे। यस दोस्तों, क्योंकि आप भी बूढ़े होने वाले हैं, आप भी थकने वाले हैं। मैंने देखा है कुछ लोग दोस्तों 70-80 ईयर्स वाले भी लोग कभी कभी हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, आज भी भाग रहे हैं, आज भी दौड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से, 35 सालों से, 40 सालों से मेहनत कर रहे हैं। आज भी उनके जीवन में ना फाइनेंशियल फ्रीडम है, ना उनके जीवन में टाइम फ्रीडम है। देखो, मैं बेचना कोई गलत नहीं समझता, बेचना बहुत अच्छा है। आई लव सेल, आई लव सेल। लेकिन दोस्तों कब तक बेच पाएंगे, कब तक प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे? आप मेहनत करेंगे, बहुत भागम दौड़ करेंगे, प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे दोस्तों? वही काम करते रहेंगे जैसे करते आए हैं, तो वही रिजल्ट मिलेंगे जैसे मिलते आए हैं। आप वही काम करेंगे जैसे आप करते आए हैं, तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जैसे आपको मिलते आए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके बिजनेस में आपको सिस्टम डालना पड़ेगा। कि दोस्तों कहा जाता है सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। सिस्टम काम करता है, पीपल अक्सर फेल हो जाते हैं। आपके पास अगर काम करने का तरीका है तो सेम रिजल्ट आपको जीवन भर मिलेगा। आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपके पास सिस्टम की जरूरत है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, आप अगर कभी मैकडी में गए होंगे, मैकडॉनल्ड में कभी गए होंगे, पिज्जा बर्गर खाने के लिए गए होंगे, तो वहां पे सर्व करने वाले बच्चे जो होते हैं वो 10th और 12th के बच्चे होते हैं। कितने लोगों ने कभी नोटिस किया? आप कभी अगर डीमार्ट में गए होंगे तो वहां पे कैश काउंटर के ऊपर और हर काउंटर के ऊपर जो है ना 10th और 12th के बच्चे होते हैं। और पूरे स्टोर को चलाने वाले 10th और 12th के बच्चे ही होते हैं। आप मैकडॉनल्ड में कभी गए होंगे तो 10th और 12th के बच्चे होते हैं जो आपको पिज्जा और बर्गर सर्व करते हैं। और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो आपको 10th और 12th के बच्चे मिलेंगे। और उनकी स्पेशलिटी है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए आपको सेम टेस्ट खाने को मिलेगा। कैसे होता है ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि दोस्तों वहां पे आदमी काम नहीं करता है, वहां पे सिस्टम काम करता है। वैसे दोस्तों आपको आपके बिजनेस में सिस्टम डालना पड़ेगा। आपको आपके बिजनेस में सिस्टम डालना पड़ेगा। आज आप सिर्फ ऑफलाइन में काम कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन के ऊपर भी आना पड़ेगा। नो डाउट 80% रोल आपका ऑफलाइन का ही होगा, लेकिन 20% आपको ऑनलाइन भी डालना पड़ेगा और आपको हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा। और ये सारा चीज करने के लिए आपको दिन का 1 घंटा देना पड़ेगा और 3 घंटे आपके प्रोफेशन को देने पड़ेंगे। मिनिमम एमडीआरटी का जिम्मेदारी मैं लेता हूं दोस्तों। अगर मेरे जैसा बंदा यहाँ तक पहुंच सकता है, मेरे साथ काम करने वाले स्टाफ जो है वो अगर एमडीआरटी सीओटी ड्यूटी कर सकते हैं ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए, दोस्तों आप भी बहुत आराम से, बहुत आसानी से आपका भी एमडीआरटी हो सकता है। कितने लोग रेडी है, कितने लोग रेडी है अपने बिजनेस में सिस्टम डालने के लिए? हाँ, आपको ऐसे एक लीड मैग्नेट बनाना पड़ेगा। लोग आपके साथ क्यों आवे, लोग आपके साथ क्यों आवे? आपको एक लीड मैग्नेट बनाना पड़ेगा। लोग आपके साथ अट्रैक्ट क्यों हो, लोग आपको क्यों सुनने के लिए आए? यस, कल का जो हमारा मनी मास्टर प्रोग्राम का मैं बात कर रहा था, वो मनी मास्टर प्रोग्राम क्या था? वो मेरा लीड मैग्नेट था। लोगों को मेरे साथ आकर्षित करने का वो लीड मैग्नेट था। लोग वहां पे आए, लोग वहां पे समझे, लोग वहां पे सीखे, लोग वहां पे लोगों ने समझ लिया कि ये पैसे का होता क्या है, पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना अलग अलग क्यों है। और उसके बाद लोग मेरे साथ कनेक्ट हो गए, उन्होंने पैसा देके मुझसे अपॉइंटमेंट किया। तो दोस्तों आपको भी आपके बिजनेस में वो सिस्टम डालना पड़ेगा। अच्छा, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। कितने लोग रेडी है? अगर आप रेडी है तो चैट बॉक्स में MOS टाइप कीजिए। अगर आप रेडी है तो चैट बॉक्स में MOS टाइप कीजिए। मैजिक ऑफ सिस्टम, मैजिक ऑफ सिस्टम। एक दिन आप रुक जाएंगे। अभी देखो मैंने जो आपको दिखाया वो सिस्टम है ना भैया। मैं घर पे बैठा हूं, वहां पे लीड मेरी आती जा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे वहां पे लीड आती रही है। वहां पे मुझे किसी स्टाफ के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। वो सिस्टम उसका काम करेगा, लीड मेरे पास आती जाएगी, मेरे वेबिनार में आएंगे, वेबिनार में उसको समझाऊंगा, वो मीटिंग लेंगे, मीटिंग में करूंगा, मेरी टीम मीटिंग करेगी, मेरा कॉलिंग करेगा, तो दोस्तों काम होते जाएगा। तो मैजिक ऑफ सिस्टम चैट बॉक्स में टाइप कीजिए MOS, मैजिक ऑफ सिस्टम। और इसी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आज के डेट में लगभग दोस्तों 5,000 से ज्यादा लोगों ने अपने बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन में ग्रो किया है। आप हर सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे, ये सारे हमारे कमांडो है। हर सक्सेस इंसान को अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, उनके पास काम करने का सिस्टम है। ये दोस्तों इनको इंश्योरेंस का महाराजा कहा जाता है। पिछले पिछले 30 25 30 सालों से दोस्तों इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हर साल वो टीओटी कर रहा है। ये दोस्तों गुजरात से हर साल 500 से भी ज्यादा पॉलिसी करते हैं। एक साल 500 पॉलिसी करना आसान है दोस्तों, हर साल 500 पॉलिसी करना बहुत डिफिकल्ट होता है सिस्टम के साथ। दोस्तों सुरेश पटिया जी को अगर आप देखे होंगे तो कई सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हूं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस उम्र में भी, आज उनको एज के हिसाब से आप देख सकते हैं, इस उम्र में दोस्तों हर साल एमडीआरटी कर रहा है। दोस्तों आपके बिजनेस में आपको सिस्टम डालना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है?
और ये मैं सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर का बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे स्टाफ हमारे साथ में है, कई सारे स्टाफ हमारे साथ जुड़े हैं। ये लोग आज हमारे साथ में जुड़े हैं और दोस्तों आज स्टाफ जो 2 साल 3 साल पहले साथ हमारे साथ में काम कर रहे थे और आज दोस्तों वो है MDRT, डबल MDRT और COTT कर रहे हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल। खुद का मेरा भाई का बात करना चाहूंगा, ये मेरे खुद के भाई साहब है जो कॉर्पोरेट में काम करते थे, लाख रुपए महीने का सैलरी उनका हुआ करता था। कुछ साल पहले वो हमारे साथ जुड़ गए और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मुंबई से वो बिलोंग करते हैं और हर साल का उनका COT हो रहा है। दोस्तों यस, सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। सिस्टम अगर आपके पास है तो स्टाफ है तो भी आप काम कर सकते हैं, आप मैनेजर है तो भी आप काम कर सकते हैं, ऑल इंश्योरेंस एडवाइजर है तो भी आप काम कर सकते हैं और सेम रिजल्ट आपको भी मिल सकता है। सेम रिजल्ट आपको रिड्यूस मिल सकता है। अगर आप भागने के ऊपर विश्वास करते तो भागते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यही है WRR फॉर्मूला। आपको जगना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा और आपको भगाना पड़ेगा। आपको माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, आपको एजुकेशन भी लेना पड़ेगा और आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है? कितने लोग ये तीनों के ऊपर काम करने के लिए रेडी है? कितने लोग सीरियस है? पहली बात तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितने लोग सीरियस है? कितने लोग चाहते हैं कि सर अपने बिजनेस को ग्रो करे और बिजनेस को ऑटोमेट करे? देखो ज्ञान लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है प्रदीप जी, या सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग कितना एक्शन लेने के लिए रेडी है? देखिए आपके पास ना हमारे इंडस्ट्री में ये रेशियो है और ये रेशियो जीवन भर रहेगा शुक्ला जी, ये आपको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल रेशियो है। हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल होने वाले हैं और 97% लोग फेल ही होने वाले हैं। ये यूनिवर्सल रेशियो है, ये विश्व का रेशियो है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अभी 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 नियम बनता है कि आप इस 3% में आना चाहते हैं या 97% में आना चाहते हैं, जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आप 3% में आना चाहते हैं या 97% में? अगर 3% में आना चाहते हैं तो 3% लिखिए, 90% में आना चाहते हो 97 लिखिए। और कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो क्या मालूम है, इधर का ना घर का ना घाट का हो जाएगा। तो आपको कम से कम उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। आप 3% में भी नहीं आना चाहते, 97% में भी आना नहीं चाहते, तो फिर आप घर के ना घाट के, ऐसी हालत है। वेरी गुड। तो दोस्तों देखो आपके पास ना 2 दरवाजे अभी, 2 चॉइस आपके पास है। एक रेड दरवाजा है, एक येलो दरवाजा है। रेड दरवाजा बोलता है, ये रेड दरवाजा का कहना है कि मैं अकेला करूंगा सर, मैं खुद करूंगा सर, मैं खुद टाइम लगाऊंगा, खुद एनर्जी लगाऊंगा, खुद एफर्ट्स लगाऊंगा सर। साथ यस मैं खुद मेहनत करूंगा सर, आपने बहुत अच्छा सिखाया, मैं अभी इंप्लीमेंट करूंगा सर। दोस्तों यही गलती मैंने किया था, मेरे जीवन के 7 साल मैंने वेस्ट किए। डू इट योरसेल्फ, मैं खुद करूंगा, मैं खुद रहूंगा, मैं खुद करूंगा। ये दोस्तों आपके जीवन में आपके पास एक मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दोस्तों मेरे जीवन में वो मिलने के लिए मुझे 7 साल रुकना पड़ा। तो दोस्तों रेड दरवाजा, मैं खुद करूंगा, मेरे जीवन के 7 साल मैंने वेस्ट किए। यस यस दोस्तों, दूसरा है येलो दरवाजा। येलो दरवाजा कहता है कि सर इंश्योरेंस कमांडो हम बनने के लिए तैयार है, एक गाइडेंस के साथ और मेंटर के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। ऐसे कई सारे लोग परफॉर्मर इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके अनुभव का बेनिफिट लेने के लिए हम तैयार है। मेरे लगभग 20 साल का तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। कम पैसा लगाना पड़ेगा, कम एनर्जी लगाना पड़ेगा, कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कम आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। एक प्रूवन सिस्टम जिसको मैं पिछले 20 साल को इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं MDRT COTT और करोड़ रुपए इनकम कर रहा हूं, जिसके माध्यम से दोस्तों आप भी आपके बिजनेस को कर सकते हैं। एक प्रूवन सिस्टम मैं आपके देने के लिए रेडी हूं। तो कितने लोग येलो दरवाजा चूज करने के लिए तैयार है? कितने लोग येलो दरवाजा चूज करने के लिए? मैं खुद दोस्तों तैयार हूं आपके साथ 1 साल का मेंटरशिप करने के लिए, जीवन भर मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। कितने लोग येलो दरवाजा चूज करने के लिए रेडी है? लाइफ टाइम आपके साथ मैं रहने के लिए तैयार हूं। लाइफ टाइम जब तक ये वादा होगा दोस्तों, तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। कितने लोग रेडी है? हाँ, सिर्फ हाँ बोलने से नहीं चलेगा, यस बोलने से नहीं चलेगा, अभी आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। ओके, तो पहले आपका इसके ऊपर ट्रायल लिया जाएगा, पहले इसके आपको ट्रायल किया जाएगा। यस, आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। अगर आप एक्शन लेने के लिए रेडी है, 21 डेज चैलेंज लेने के लिए अगर आप रेडी है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा आपको काम क्या करना है? आपको जिस ग्रुप में आज के प्रोग्राम का आपको लिंक मिला है, उस ग्रुप में आपको जाने का है और वहां पे आपको एक मैसेज करना है, आई एम रेडी, आई एम रेडी। ओके, आपको वहां पे जाके क्या करना है? आपको एक सिंपल सा मैसेज करना है, आई एम रेडी। ओके, आपको जिस भी ग्रुप में आज के प्रोग्राम का लिंक मिला है, वहां पे आपको जाके एक मैसेज करना है, आई एम रेडी। और यस, अभी हम क्या करने वाले, एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं। यहाँ पे नहीं करना है विश्वजीत जी, आपको जिस ग्रुप में आज के प्रोग्राम का लिंक मिला है, वहां पे जाके आप मैसेज करना है, आई एम रेडी।
यस, अभी जिनका प्रेजेंट होगा उन्हीं के साथ ये ई बुक जो है शेयर किया जाएगा। जरूरत पड़े तो आज के प्रोग्राम का लिंक भी शेयर, मतलब आज का रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन आपको चैट बॉक्स में जिस ग्रुप में आज के प्रोग्राम का लिंक मिला है, स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। लेकिन जिस ग्रुप में आप गए हैं वहां पे आई एम रेडी मैसेज कीजिए। अभी जो प्रेजेंट है उन्हीं के साथ ये ई बुक जो है शेयर किया जाएगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं। 2 मिनट का भी हम छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं। सभी को अपने ग्रुप में जाने का है और आई एम रेडी करके मैसेज करना है। उन्हीं के साथ आगे का जर्नी शेयर किया जाएगा। आधे घंटे का जर्नी होगा और आधे घंटे का जर्नी में आपके साथ शेयर किया जाएगा किस तरह से हम इंश्योरेंस कमांडो बन सकते हैं, किस तरह से इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज हम ले सकते हैं, और किस तरह से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और किस तरह से आप मेरी कोचिंग में आ सकते हैं और जीवन भर के लिए इस कोचिंग में आप रह सकते हैं। ओके, आपको क्या करना है, जिस ग्रुप में आज के प्रोग्राम का लिंक मिला है वहां पे जाके आपको मैसेज करना है। एक 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। 12:28 हुआ है, 12:31 को हम कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। हुआ है, आई एम रेडी। किसी भी ग्रुप में ये जो स्टडी मटेरियल शेयर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए इस बात को। स्टडी मटेरियल जो है आपको इंडिविजुअली दिया जाएगा। जो लोग अभी प्रेजेंट है, क्योंकि जो लोग प्रेजेंट है उन्हीं को कुछ वो स्टडी मटेरियल समझ में आएगा, सभी के साथ उसको जस्ट वायरल करके कुछ मतलब नहीं है। तो अभी जो लोग भी प्रेजेंट है उन्हीं के साथ आगे का स्टडी मटेरियल जो है शेयर किया जाएगा। तो जो भी ग्रुप में आपको लिंक मिला है वहां पे मैसेज कीजिए। अगर आपको किसी पर्सनल नंबर से मैसेज मिला होगा तो उनको पर्सनल के ऊपर मैसेज कीजिए। यस, किसी ग्रुप को या कम्युनिटी को अगर आप मैसेज नहीं भेज पा रहे तो उनको पर्सनल नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए। ओके, तो दोस्तों फंटास्टिक फंटास्टिक। मैसेज के नीचे भी उनका नंबर होगा, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ भी आप मैसेज शेयर कर सकते हो। दोस्तों अभी आने वाले आधे घंटे में मैं आपका ये 21 डेज का जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, किस माध्यम से, किस तरह से आप जो है इंश्योरेंस कमांडो बन सकते हैं और किस तरह से ये सारी चीजों के ऊपर। आज तो हमने बहुत छोटा बात किया, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात किया है, सेल्स प्रोसेस के एक छोटे से पार्ट के ऊपर हमने बात किया। ये सेल्स प्रोसेस बहुत बड़ा है, रेगुलर बेसिस के ऊपर इस तरह से मैं आपके सामने ऐसी चीजें कुछ शेयर करते रहता हूं। तो दोस्तों पहली बात तो ध्यान रखिए, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस, है ना। बहुत सारा ज्ञान लिया, बहुत सारा नॉलेज लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिखा, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है आपको, जब तक उसको आप एक्शन में तब्दील नहीं करते हैं। तो दोस्तों इंश्योरेंस कमांडो चैलेंज ये प्रोग्राम जो है एक्शन बेस्ड प्रोग्राम है, एक्शन बेस्ड प्रोग्राम है। इसके 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 नाम में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है, इंश्योरेंस कमांडो। डिसिप्लिन के साथ आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। ओके, डेली का 1 घंटा अपने आप को देना पड़ेगा और डेली के 3 घंटे अपने प्रोफेशन को देने पड़ेंगे। अगर ये कमिटमेंट आप देने के लिए तैयार है तो दोस्तों आपका MDRT का 45 बैचेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 45 मंथ्स ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग इसको 5000 प्लस लोगों ने ऑलरेडी इसको इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो इस तरह का प्रोग्राम अभी तक इंडिया में कोई भी नहीं है। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट भी हो गए और बंद भी हो गए। अच्छा, इस प्रोग्राम का टाइमिंग जो है ये थोड़ा सा अटपटा है। यस, मॉर्निंग 5:30 को हम यहाँ पे मिलते हैं। इसके पीछे का कारण एक ही है कि यहाँ पे हम सब लोग नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो सही में सक्सेसफुल होना चाहता है, अपने सक्सेस के लिए कुछ कीमत चुकाना चाहता है, ये जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, सोने में खराब बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे टाइम को हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग जो है मॉर्निंग 5:30 को डेली मिलने के लिए तैयार है? आशीष जी, कितने लोग जो है मॉर्निंग 5:30 को डेली मिलने के लिए तैयार है? यहाँ पे आपको रोज मिलना पड़ेगा। शुक्ला जी, यहाँ पे कोई दशहरा दिवाली नहीं होगा, यहाँ पे कोई सैटरडे संडे नहीं होगा। रेगुलरली आपको मॉर्निंग 5:30 को आपको जो भी एक्टिविटी दी गई वो करना है। इसमें हम लाइव मिलने वाले हैं, मंडे टू फ्राइडे हम लाइव मिलने वाले हैं। सैटरडे संडे अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डे होता है, वहां पे भी एक्टिविटी करनी होती है लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होता है। तो कितने लोग रेडी है? क्योंकि ये स्लाइड देखने के बाद बहुत से लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि हर एक की बस की बात नहीं है। कमजोर दिल वालों का तो बिल्कुल भी काम नहीं है। यस, कुछ लोग बोलते हैं सर पागल है सुबह 5:30 बजे। यस दोस्तों, पागल लोगों ने इतिहास लिखने का काम किया है, पागल लोगों ने इतिहास लिखने का काम किया है, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर दया वाइकर आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ा है, कोई ट्रेनर तो नहीं करता है, कोई नॉर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये क्यों करते हैं? दोस्तों मेरा इसके पीछे का एक ही पर्पज है, आपके जीवन में तो वैल्यू ऐड होने ही वाला है, लेकिन मेरा इसके पीछे का एक ही पर्पज है दोस्तों, जिन लोगों के संगत में आप रहते हैं वैसे आप बनते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ एजेंसी लेने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों योर नेटवर्क डिटरमाइंस योर नेटवर्क। जिन लोगों के संगत में आप रहते हैं वैसे ही आप बनते हैं, और मेरा इस प्रोग्राम का पर्पज यही है। मेरा पिछले 4 सालों से प्रोग्राम को कंडक्ट करने का, सुबह 5:30 बजे प्रोग्राम कंडक्ट करने का पर्पज यही है। मैं ऐसे पागल लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ।
और मैं चाहता हूं जो भी इस नेटवर्क में आए उसका मिनिमम ₹1,00,000 मिनिमम 1 मंथ का इनकम होना चाहिए। कितने लोग इस मिशन के साथ जुड़ने के लिए तैयार है? कितने लोग ₹1,00,000 मिनिमम कमाने का चैलेंज लेने के लिए तैयार है? और ये दोस्तों वादा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये कमांडो का वादा है। कितने लोग रेडी है? आपको थोड़ा सा भी मेरे साथ इंटरेक्टिव रहने का है, रेडी 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 बार बार टाइप करना है, क्योंकि क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ना जोश के साथ ना जुड़े, होश के साथ भी जुड़े, है ना। बहुत सारे लोग जोश में आके जुड़ जाते हैं, लेकिन जब ये उठने का बारी आती है, एक्टिविटी करने का बारी आती है, तो पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि होश वाले लोग ना आवे, सिर्फ होश वाले लोग ना आवे, होश और जोश के साथ इसके साथ जुड़े। ओके। इस प्रोग्राम में हम क्या क्या करेंगे? आपके माइंडसेट, स्किल सेट और सिस्टम के ऊपर हम काम करेंगे। ये प्रोग्राम में हम रोज सुबह 5:30 बजे मिलेंगे। रोज लगभग आधा घंटा हम हमारे माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे, और उसके बाद में लगभग 1.5 घंटा अपने डे टू डे एक्टिविटी पर काम करेंगे। दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, दिन का प्री प्लानिंग कैसा होना चाहिए, और उसके बाद में अपने स्किल सेट, हमारी जो कुलाड़ी है, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है, उसको और शार्प करने के लिए हम काम करेंगे। ये डेली का एक्टिविटी होगा। ये पिछले 4 सालों से रोज हो रहा है, डेली का एक्टिविटी होगा। फंटास्टिक मदन जी, वेरी गुड। आज जो हमने बात किया, ये इस प्रोग्राम का हार्डली 2% हो सकता है, 2 से 5% बोल सकते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर हमने थोड़ा सा बात किया, लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग में और कई सारे टेक्निक्स है, प्रेजेंटेशन में है, टेलीकॉलिंग में, बहुत सारा मैं टॉपिक आपको बताऊंगा। तो इस प्रोग्राम का स्पेशलिटी है वन टीम वन मिशन। एक टीम के साथ काम करेंगे, एक मिशन के साथ काम करेंगे, एक प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, एक मार्केट के ऊपर काम करेंगे। आप कौन सा प्रॉब्लम के ऊपर काम करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। शुरुआत में आपको एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, एक मार्केट के ऊपर काम करना है, एक मेथड के ऊपर काम करना है, एक मिशन के ऊपर काम करना है। शुरुआत में मैं आप रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट बनते हुए आपके प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं, ये हम काम करेंगे। एक बार आप एक चीज के एक्सपर्ट बन गए, उसके बाद भी आप हर चीज के एक्सपर्ट बन सकते हैं, है ना। उसी फॉर्मूले का, उसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आप हर चीज के एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप अगर रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, तो आप आपकी टीम को रिटर्न प्लानिंग एक्सपर्ट कैसे बना सकते हैं, दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिल सकता है। ओके। तो इस प्रोग्राम का करिकुलम क्या होगा? इस प्रोग्राम का करिकुलम क्या होगा? इस प्रोग्राम का करिकुलम होगा लगभग 1 महीने का पूरा चैलेंज होगा। यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 में अगर बात किया जाए तो माइंडसेट के ऊपर हम काम करेंगे। पहले 3 दिन हमारा माइंडसेट के ऊपर काम होगा, इंडक्शन सेक्शन होगा, सीक्रेट ऑफ सक्सेस होगा, माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजनेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। बिजनेस का गोल सेटिंग कैसे करेंगे, बिजनेस का प्लानिंग कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो आप कहाँ पे पहुंचेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। जिसके पास कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। तो दोस्तों बिजनेस का गोल सेटिंग कैसे करेंगे, बिजनेस का प्लानिंग कैसे करेंगे, डे 1, डे 2 और डे 3 में ये सारा चीजों माइंडसेट के ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद में हमारा एक्टिविटी होगा, हमारा चालू होगा स्किल सेट के ऊपर, जहां पे हम देखेंगे ओपनिंग टू सेलिंग, ओपनिंग टू क्लोजिंग हमारा सेल्स प्रोसेस कैसा बनेगा। यस, हमारा राइट अप्रोच कैसा होगा, और ओपनिंग टू क्लोजिंग हम किस तरह से, हमारा सेल्स ओपनिंग टू क्लोजिंग हमारा काम कैसे होगा, जहाँ पे निश क्लैरिटी के ऊपर हम काम करेंगे, जहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए अलग अलग टूल जो है डिजिटल और फिजिकल। आज भी मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जहाँ पे एक ऐसा टूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टली जनरेट कर सकते हैं। और उसको चलाने का कैसा, ये यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ये प्रोस्पेक्टिंग टूल जिसको हम डीआर डिजिटल बोलते हैं, जिसके एक टूल मैंने मेरे लिए बनाया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका इस्तेमाल मेरे हर कमांडो को किया जाए। तो ये टूल भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पे सिखा चलाने का तरीका भी हम सिखाएंगे। उसके बाद में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। आपका बिजनेस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए आप आपका बिजनेस किस तरह से बढ़ा सकते हैं। बिजनेस का इस्तेमाल करते हुए, बिजनेस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे, नर्चरिंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं, स्मार्ट प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, नर्चरिंग सिस्टम आप कैसे बना सकते हैं। ये सब प्रोस्पेक्ट आपके पास मिनिमम 2000 का प्रोस्पेक्ट लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं, इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद जो आपके पास प्रोस्पेक्ट आएगा उसको हम नर्चरिंग कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद हम जो आपके पास नर्चरिंग है उनको आप नर्चर करना चालू किया, उनके पास आपने वैल्यू एडेड चीजें शेयर करना चालू किया, उसके बाद अभी उनका अपॉइंटमेंट कैसा लेने का, इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। किस तरह से लोग आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार हो, और किस तरह से मैं बोलता हूं कि आपको लोग पैसा देके भी अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, इस तरह का आप आपका एक इमेज बना सकते हैं, आपका वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे आपका मार्केटिंग और ब्रांडिंग का टूल इस्तेमाल करते हुए आप खुद का मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन मास्टरी, प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे,
किस तरह का आपका प्रेजेंटेशन होगा। मैं अक्सर कहता हूँ प्रेजेंटेशन में आपको ये 4-6 चीजें बहुत जरूरी होती है। ओपनिंग में आपको अटेंशन ग्रैब करना होता है, प्रोविंग में आपको इसका इंटरेस्ट जगाना होता है, उसके बाद आपको उसको कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस दिखाना होता है, जाके आपका उसका मल्टीप्लाई इंटरेस्ट जो है उसका मल्टीप्लाई हो जाए। उसके बाद आप सपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं ताकि उसका कन्विक्शन और अच्छा बन जाए। उसके बाद हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं ताकि वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद आप क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं ताकि वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ओपनिंग टू लेके क्लोजिंग तक का सारा चीज जो है वहां पे हम डिस्कस करेंगे। आपका प्रेजेंटेशन मास्टरी कैसा होगा, उसके बाद में आप जो है ई प्रोस्पेक्टिंग कैसे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो मैंने अभी आपको बताया कि आप पेड मार्केटिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको एक स्पेशल टूल सिखाया जाएगा। नो ऑब्जेक्शन प्रेजेंटेशन मास्टरी, आप कैसे आपका प्रेजेंटेशन ऐसा कैसे हो कि ऑब्जेक्शन ही ना आए। उसी के साथ में आपका अभी आप ना 1-to-1 प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप 1-to-many प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने बात किया कल ही मेरा मनी मास्टर प्रोग्राम था, वो मेरा 1-to-many वाला प्रोग्राम है। जिस तरह से आप यहाँ पे आज सैकड़ों लोग मेरे साथ मेरे को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और आपको मैं सब चीजें समझा रहा हूँ, उस तरह से आप आपके प्रोस्पेक्ट के लिए 1-to-many प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। और वहां पे अगर 100 लोग आ गए, उसमें से 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आपसे कैसे जुड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, पैसा देके आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, ये भी मास्टरी हम यहाँ पे सीखेंगे। और जिस तरह से कल सेशन हुआ था वैसे आपके लिए हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जहां पे हम आपको भी इनवाइट करेंगे। वहां पे मेरे लाइव क्लास में आपको मैं इनवाइट करूंगा और वहां पे मेरे प्रोस्पेक्ट भी होंगे, आप भी बैठे रहेंगे और हो सकता है आप भी मेरा मेरा प्रोग्राम जो है उसको बुक करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब है 1-to-many प्रेजेंटेशन आप कैसे दे सकते हैं। उसके बाद में अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना होता है, कॉन्सेप्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। आपका अप्रोच जो है डॉक्टर सेल्स अप्रोच कैसे बन सकता है। देखिए दोस्तों, एक डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर कैसे कैसे कहलाता है, क्योंकि वो आपको आपसे जो है फैक्ट फाइंडिंग कर करके आपसे जो भी दवा है, आपकी जो दुख दर्द है उसको समझ लेता है और सही सोल्यूशन वो देता है। तो इस तरह से आपका डॉक्टर अप्रोच के माध्यम से कॉन्सेप्ट सेलिंग और प्रेजेंटेशन आप कैसे पेश कर सकते हैं, ये सारा चीज हम देखेंगे 16 दिन तक। उसके बाद में 17 डे में हमारा क्या होगा, हम हमारे बिजनेस को हाइब्रिड मॉडल में कैसे लेके जा सकते हैं। 17 दिन से हमारा सिस्टम मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, आपके बिजनेस को हाइब्रिड मॉडल पे कैसे लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर करते हुए आपके बिजनेस को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपके जीवन में आप आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। यस, देखिए हर एक के पास 8-24 घंटा है, उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करते हुए वही 24 घंटा आप फैमिली को भी देना चाहते हैं, बिजनेस को भी देना चाहते हैं, समाज को भी देना चाहते हैं। तो इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। और बहुत ही कम समय काम करते हुए, मैं अक्सर कहता हूँ 3 घंटा काम करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा हो गया। 3 घंटा अगर फोकस अवर के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत आराम से मिनिमम एमडीआरटी कर सकते हैं, मिनिमम एमडीआरटी। तो टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, मैं कैसे करता हूं, मेरे टूल में आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों देखो, इस प्रोग्राम में वैसी कोई चीज मैं नहीं बताऊंगा कि जो करनी चाहिए, कर सकते हैं। दोस्तों मैं यही चीजें शेयर करूंगा जो मैं खुद करता हूँ। ओके, ऐसी कोई हवा की चीजें मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं हूँ। मैं आपके जैसा इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, आपसे ही तरह से मैं यहाँ से गुजरा हूँ। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद मनी मैनेजमेंट जो कल ही हमने सेशन लिया था, जो हम कस्टमर के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आपके भी जीवन में आपके पैसे का मैनेज करने के लिए उसका फायदा हो सकता है। पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसा बढ़ाना अलग अलग बातें हैं। क्यों पैसा कमाना चाहिए, क्यों पैसा बचाना चाहिए और पैसे को काम पे कैसे लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट के बाद बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस का मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस को ऑटोपायलट पे लेके जाना क्यों जरूरी है, बिजनेस आपके बगैर चलाना क्यों जरूरी है, बिजनेस आपके बगैर कैसे चल सकता है, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। 21 दिन में दोस्तों आपको पूरी तरह से एक इंश्योरेंस कमांडो बनाया जाएगा। उसके बाद में अलग अलग टूल सेट के ऊपर काम किया जाएगा। एवरी वीक आपको एक अलग अलग टूल सिखाया जाएगा, जहां पे आपका जो है पेड लीड आर्ट कैसे बढ़ाए जाते हैं वो टूल के ऊपर काम करेंगे। आपका मार्केटिंग कैसा है, उसके कौन से टूल है उसके ऊपर काम कैसे करेंगे। आपका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। आपका 1-to-many प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम काम करेंगे। दोस्तों आपको पूरी तरह से 21 डेज में आपको रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट और इंश्योरेंस कमांडो बनाया जाएगा। और ये सिलसिला बंद नहीं होगा, 21 दिन के बाद प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, 1 महीने के बाद प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। ये प्रोग्राम आपके लिए लाइफ टाइम तक चला रहेगा, चलता रहेगा लाइफ टाइम। इसमें हम एवरी वीक मिलते जाएंगे, आपका जो भी सवाल होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। लाइफ टाइम ये मेंबरशिप आपका रहेगा। इन शॉर्ट दोस्तों, आप इंश्योरेंस के कमांडो कैसे बन सकते हैं और मिनिमम 1 लाख रुपया जब तक अर्न नहीं करते तब तक दोस्तों, ये दया वेकर का वादा है, ये कमांडो का वादा है, तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कितने लोग रेडी है। वीकली हमारा इनर सर्कल, हमारा मास्टरमाइंड मीटिंग होगा और उसके बाद में डेली हमारा इंश्योरेंस कमांडो मॉर्निंग सेशन होगा। डेली डेली। वेरी गुड। ओके, ये प्रोग्राम दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इंडिया का नंबर 1 प्रोग्राम है। इस तरह का प्रोग्राम ना था ना है। इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट भी हो गए, बंद भी हो गए। इंडिया का नंबर 1 प्रोग्राम है, पिछले 4 सालों से कंसिस्टेंटली प्रोग्राम चल रहा है।
कंसिस्टेंटली प्रोग्राम चल रहा है और लगभग 6000 से ज्यादा लोगों ने इसका ऑलरेडी बेनिफिट लिया हुआ। अभी कुछ लोग बोल रहे थे इसका फीस क्या है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये प्रोग्राम जब हम फिजिकली लेते थे, जब इस प्रोग्राम को हम फिजिकली लेते थे दोस्तों, इसका प्रोग्राम का प्राइस जो था 2015 का बात किया जाए तो ये प्रोग्राम 60,000 इसका प्राइस था। और इसके साथ में दोस्तों होता है, नॉर्मली अगर मुंबई में बैठा हूँ तो मेरी 6 लोगों की फैमिली है, 6 लोगों की फैमिली है। अगर मैं जाता हूँ तो आपने देखा होगा, वेरी गुड प्रजापत जी, ओके प्रजापत जी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली अगर मैं मेरे फैमिली के साथ अगर जाता हूँ तो अगर हम मूवी के लिए जाते हैं ना तो दोस्तों एक पॉपकॉर्न का डिब्बा लेते हैं ना, वही 450 रुपए का पॉपकॉर्न का डिब्बा होता है। और 6 लोग अगर पॉपकॉर्न का डिब्बा अगर लेके बैठ जाए तो भी लगभग 2,500 रुपए तो पॉपकॉर्न का बन जाता है। उसके बाद में मूवी टिकट अलग से, उसके बाद में डिनर और या लंच होगा वो अलग से। अभी कल हम जाएंगे, मंडे का हमारा मूवी का प्लान है, तो दोस्तों कल जाएंगे तो लगभग 8 से 10 हजार रुपए का आपका लगभग बिल बन जाता है। ये मेरा मानना है, आपका क्या मालूम है। नहीं, सुले जी बोल रहे हैं 500 रुपए में आपका काम बन जाता है। मुझे लगता है आप फिर अकेले जाते हैं या कौन से थिएटर में जाते हैं, कौन से होटल में जाते हैं, मैं मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कोई कोई 500 में भी निपट के आता हो। तो दोस्तों मुझे लगता है जितना खर्चा हम नॉर्मली आप एक होटल में जाने के लिए बात करते हैं, एक मूवी के लिए करते हैं फैमिली के साथ, अच्छे होटल में जाने के बाद अगर आप डिनर और लंच के ऊपर करते हैं, उससे भी कम कीमत में दोस्तों ये प्रोग्राम मैं आपको अवेलेबल करके देने वाला हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारे बोनसेस के साथ लाइव प्रोग्राम होगा, सारे बोनसेस के साथ होगा और लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप के साथ होगा। हर वीक हम लाइफ टाइम इस तरह से आप मिलते जाएंगे, है ना। कुछ लोग बोले सर ये सब क्यों कर रहा है, आप आपका धंधा करो, आप क्यों कर रहे हैं। यस दोस्तों, एमडीआरटी हो चुका है, ये सब इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो गलती मैंने किया और जो चीज मुझे मिलने के लिए दोस्तों 7 साल मुझे रुकना पड़ा, जिसके कारण दोस्तों मैं आज यहाँ पे हूँ। मुझे और दोस्तों ऐसे 1,000 कमांडोज हम क्रिएट करना चाहते हैं कि हमके बिजनेस को दोस्तों मल्टीप्लीकेशन में ग्रो। इसलिए दोस्तों मैं 10,000 भी आपसे नहीं लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बहुत भारी डिस्काउंट आपको मैं देने वाला हूँ, डिस्काउंट कूपन के साथ मैं आपको अवेलेबल करके देने वाला हूँ। और आने वाले 15 मिनट के लिए स्पेशल ऑफर मैं आपके साथ रखने वाला हूँ। आज आपको 10,000 भी पे करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए मैं ऑफर ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, जहां पे आपको मिनिमम 1 लाख रुपया अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप चैलेंज लेके हम काम करेंगे, मैं खुद आपके साथ में लाइव रहूंगा। और दोस्तों इसका एक्सेस जो है आपको लाइफ टाइम के लिए रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी चीजों का एक्सेस जो है आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगा। एवरी वीक हम रेगुलरली मिलते जाएंगे, अलग अलग टॉपिक को सीखते जाएंगे। 21 डेज का लाइव कंसिस्टेंटली पूरे 1 महीने का चैलेंज होगा, जहां पे मिनिमम 1 लाख रुपया हम अर्न करने का कोशिश कर, लिमिटेड पीरियड ऑफर होगा। इसके